जाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ओम शांति। ओम शांति सभी बच्चों को। अभी शिविका दीदी जुड़ी नहीं है, आज हमारे साथ में श्रेया बहन जुड़े हैं बॉम्बे से, बोरीवली से, और काफ़ी बच्चे जानते होंगे श्रेया बहन को। श्रेया बहन जो है काफ़ी बहुत लंबे समय से ज्ञान में चलते हैं और काफ़ी अच्छे मोटिवेशनल ट्रेनर है, स्पीकर है, और आज वो हम सभी का Q&A सेशन कंडक्ट करेंगे। तो मैं श्रेया बहन को इनवाइट करता हूँ।
कि आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वेरी वार्म वेलकम आप सभी बच्चों को। हर सैटरडे आप शाइनिंग स्टार्स मिलते हैं, और जब जब हम ये सेशन देखते हैं राजयोग का, स्पेशली फॉर किड्स, तो ऐसा महसूस होता है कि आप बच्चे सच में बहुत बहुत लकी हैं, क्योंकि जो चीजें हमें बचपन में मिल जाती है ना, वो फिर हमारी राइट वे ऑफ थिंकिंग बन जाती है। और धीरे 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 धीरे, क्योंकि संसार की हालत आप भी देख रहे हैं, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी इनर पावर कितनी बढ़ जाएंगे। तो आज तो हम वैसे मिले हैं Q&A के लिए, क्वेश्चन आंसर, वरना आज प्लेटफॉर्म खुला है, आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। मैं फ्लायर पर देख रही थी कि आज जो सेशन है वो 59th सेशन है। तो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो 59 सेशन मतलब हर सैटरडे अटेंड करते हैं। तो बहुत सुना है, बट आज एक अपॉर्चुनिटी है कि आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, मेडिटेशन में, स्कूल में, घर में, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी डाउट, आप बिल्कुल फ्री होकर के पूछ सकते हैं। आज आपको पूरी छुट्टी है। You can ask anything that you want. But before that, I will just share one story with you. Just one story. And that would be my message for today. And then the platform will be open for you. And जो हम समय अभी देख रहे हैं, जो हम आसपास लोग देख रहे हैं, आपके स्कूल में जो आप बच्चे देख रहे हैं, हमें परमात्मा का जो इस समय पर मैसेज है कि सिर्फ एक चीज हमें अपने अंदर धारण करनी है, ज्यादा भी नहीं, बस एक चीज। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ, ये रियल स्टोरी है। एक बार एक ब्रदर कार चला रहे थे और उनको अपने ऑफिस में जल्दी पहुंचना था वर्क के लिए, और क्योंकि वो जो आगे वाली कार थी वो बहुत स्लो चल रही थी, तो वो बहुत उसको हॉर्न कर रहे थे, बहुत हॉर्न करने की कोशिश कर रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तो भी वो जो कार है वो बहुत स्लो चल रही थी। अब जब आगे वाली कार बिल्कुल टर्टल की स्पीड से चल रही थी, तो इनको पीछे बहुत इरिटेशन होने लगा, गुस्सा आने लगा, बहुत हॉर्न करने लगे। फिर जैसे उस कार के नजदीक पहुंचे, तो उस कार के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ था, और उस स्टिकर के ऊपर लिखा हुआ था फिजिकली हैंडीकैप्ड। और जैसे उस ब्रदर ने वो स्टिकर देखा कार के ऊपर, फिजिकली हैंडीकैप्ड, उसको एकदम आया कि नहीं नहीं, मुझे इतना हॉन्क नहीं करना चाहिए। और ही वो उस कार के प्रति थोड़ा प्रोटेक्टिव हो गया कि नहीं नहीं, अंदर जो बैठा है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, पेशेंट हो गया, कोई बात नहीं, मैं वर्क में लेट पहुंचूंगा, कोई बात नहीं, सामने जो है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। अब जैसे उसने एक कार पर स्टिकर देखा कि वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो एकदम जो उसकी फीलिंग थी ना, वो फीलिंग इरिटेशन से, एंगर से, वो फीलिंग चेंज होकर के कंपैशन में चली गई, रहम में चली गई। ऐसे ही हम दिन भर जिन लोगों से मिलते हैं ना, चाहे स्कूल में वो आपके टीचर्स हैं, बच्चे हैं, प्लेग्राउंड में हैं, सोसाइटी में हैं, वो सब कुछ ना कुछ चीजों से गुजर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह स्टिकर नहीं लगाया होगा कि आज मेरे घर में मेरे पेरेंट्स का झगड़ा हुआ, आज हमारी फैमिली के घर में ऐसा हुआ, मेरी मदर को कैंसर है, वी आर गोइंग थ्रू अ बैड डिवोर्स, ऐसा कोई बोलेगा नहीं। लेकिन अगर कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर थोड़ा सा उदास है, गुस्सा करता है, कंपटीशन करता है, हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है, कुछ भी ऐसा करता है जो राइट नहीं है, आपको अपने को याद दिलाना है, क्योंकि हमें तो बाबा से, परमात्मा से बहुत कुछ मिला है ना, तो हमें अपने को याद दिलाना है कि अगर ये थोड़ा सा कुछ ठीक नहीं कर रहा है, वरना ये दर्द में है। वो जैसे स्टिकर लगा हुआ था ना फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो फिजिकली हैंडीकैप्ड का स्टिकर पढ़ते ही इरिटेशन कंपैशन में बदल गया। ऐसे ये स्टिकर नहीं लगा हुआ है, लेकिन आपको समझना है कि वो इमोशनली हैंडीकैप्ड है।
Everyone is going through something. Be kind, just be kind. So today just take this one message. Be kind, because we don't know what people are going through. Just be compassionate. हमें ये जानने की भी जरूरत नहीं है कि सामने वाला किस चीज से गुजर रहा है, हमें जानना भी नहीं है। हमें ट्रस्ट करना है कि अगर क्लासरूम में मेरे बाजू में बैठा हुआ बच्चा आज उदास है, बहुत बात नहीं कर रहा है, मुझे ट्रस्ट करना है कि उसके साथ कुछ हुआ होगा। मुझे जानने की भी जरूरत नहीं है उसके साथ क्या हुआ है। तो हम ऐसे चलते फिरते, जैसे परमात्मा रहम का सागर है ना, ऐसे हम चलते फिरते रहम के सागर बन जाए। छोटे छोटे बच्चे रहम के सागर बन जाए। छोटे छोटे बच्चों के अंदर में इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार हो कि किसी के घर में कुछ हुआ भी हो ना, बहुत कुछ सबके घर में होता है, तो किसी के घर में कुछ हुआ भी हो, आपका प्यार और आपका वाइब्रेशन और आपकी एक लाइन उसको ऊपर उठाते। तो अभी हम सबको गॉड का राइट हैंड बनना है, हमें गॉड का मैसेंजर बनना है, हमें उसको हेल्प करना है। लोग दर्द में उसको याद करते हैं, आओ हमको मदद करो। हमें वो एंजल्स बनना है जो जहां देखा थोड़ा सा भी पेन है, थोड़ा सा भी दर्द है, अपनी एक लाइन से उसको हमें ऊपर उठाना है। कर सकते हैं हम ये? कर सकते हैं? कौन कौन कर सकता है ये? हाथ खड़ा करे, कौन कौन कर सकता है? कर सकते हैं? एक लाइन हम याद रख सकते हैं, बी काइंड, नो मैटर व्हाट, बी काइंड। आपको पता है अभी कोविड के बाद एक कंपनी है टाटा की, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो काम करने वाले लोग हैं ना, तो वो सारा दिन कंप्यूटर के ऊपर बैठते हैं। तो अभी 2 साल में जब लोग बहुत कुछ ऊपर नीचे होकर के आए, तो वापस तो आ गए हैं, लेकिन सबकी मन की स्थिति सेम नहीं है, क्योंकि किसी ने अपने लव्ड वन को खो दिया है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा था, बहुत कुछ सबके जीवन में बहुत कुछ हुआ। तो उनकी कंपनी में बहुत सुंदर क्या होता है, हर घंटे के बाद स्क्रीन पर फ्लैश होकर के आता है, बी कंपैशनेट, बस। फिर 1 घंटे के बाद सारे जो एम्प्लॉयज है उनकी स्क्रीन पर फिर फ्लैश होकर आता है, बी कंपैशनेट। तो घंटे 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 के बाद ये लिख करके आता है, बी कंपैशनेट, क्योंकि जो आसपास के एम्प्लॉयज हैं शायद उनकी प्रोडक्टिविटी सेम नहीं है, शायद उनकी वर्किंग कैपेसिटी सेम नहीं है, शायद उनकी मन की स्थिति सेम नहीं है, क्योंकि सब बहुत कुछ चीजों से गुजरे हैं। तो उन्होंने एक ये नॉर्म ही बना दिया है कि हर घंटे के बाद लिख कर आता है। ऐसे आप भी जहाँ पढ़ते हो स्कूल में, आपका टेबल है, उस पर एक स्टिकर लगा दो छोटा सा, उस स्टिकर पे लिख दो बी काइंड, बी कंपैशनेट। घर में जो आपका स्टडी टेबल है उसके ऊपर लगा दो बी कंपैशनेट। किचन में जहाँ फ्रिज है उसके ऊपर लगा दो बी कंपैशनेट। सब जगह पर लगा दो। ये इतना डीप रूटेड हो जाए कि सब दुनिया कहने लगे, इतने सारे एंजल्स, इतने लविंग एंजल्स, इतने कंपैशनेट एंजल्स, बड़े भी जो नहीं कर सकते वो छोटे कर रहे हैं। तो छोटों को अभी बाबा का मैसेंजर बनना है, एंजल्स बनना है। ठीक है, इतना भी हम करेंगे ना, बस इतना भी काफी है। अभी आज का दिन आपको जो पूछना है, जो भी किसी के मन में डाउट क्वेश्चन कुछ भी है। हमारे बीच में शिविका बहन भी आ गए हैं। शिविका बहन, हेलो, ओम शांति एवरीवन। छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे फरिश्ते, कैसे हैं आप सभी? हम लोग देखो आज बॉम्बे से आपसे मिल रहे हैं, मुंबई में बैठे हैं और वहां से हम आप सबसे मिल रहे हैं। हेलो हेलो युतिका, हेलो दीदी। हेलो दीदी। हेलो अर्चिशा, हेलो दीदी। आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे दीदी। बहुत अच्छे दीदी। अच्छे दीदी। हेलो आकांक्षा, आज आप सबका Q&A रख दिया है। हाँ, आप सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना कि मेरे क्वेश्चंस का जवाब क्यों नहीं मिलता है, मेरे क्वेश्चंस इतने सारे हैं, कोई तो जवाब देना मेरे सवालों का, कोई भी नहीं देता है। तो देखो आज श्रेया दीदी ने सोचा कि सवाल की बम्बार्डमेंट होगी बच्चों की तरफ से, तो श्रेया बहन जवाब देंगे। श्रेया दीदी को बहुत बहुत थैंक्स कि आकर के हमारे सारे बच्चों के सारे प्रश्नों को आप छू मंतर कर देंगे अभी। ठीक है, तो देखो अभी सभी से हैंड रेज करना शुरू कर दिया। मेरे क्वेश्चन, माय क्वेश्चन फर्स्ट। हाँ, माय क्वेश्चन फर्स्ट। ओके,
तो लेट्स बिगिन। आज का जो सेशन है हम थोड़ा सा उसको कट शॉर्ट करेंगे 7:30 तक, क्योंकि फिर हम लोगों को निकलना है, वी आर कमिंग बैक। तो इसलिए हम लोगों को अपनी ट्रेन भी पकड़नी है ताकि हम वापस जल्दी टापू पहुंच जाएं। तो इसलिए आज 7:30 तक जो क्वेश्चंस की बम्बार्डमेंट करनी है जल्दी जल्दी कर दो, और श्रेया दीदी हमसे हमारे सवालों को जवाब देंगे। And all your और questions are very important. जस्ट अ मिनट, अगर किसी को पेरेंट्स को भी बुलाना हो तो बुला सकते हैं, वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, ऑल राइट। सबसे पहले अनामिका। यस अनामिका। ओम शांति दीदी। ओम शांति अनामिका। दीदी, my name is Aditya Kishore. I have logged in from my mother's ID. Yes, tell me. लेकिन राजयोगी किड्स कैंप में आपकी मम्मी का नाम डाल दिया आपने, आपका नाम डालना चाहिए ना उसमें। दीदी, मैं जितनी बार भी आदित्य किशोर डाल देता हूँ, फिर जब भी मैं ज्वाइन करता हूँ तब वो अनामिका किशोर चेंज हो जाता है। भले ही मैं जितनी बार कर लूं। ठीक है, हम आपका नाम चेंज कर देते हैं अभी। यस, पूछिए आपका क्या सवाल है। दीदी, मेरा सवाल है कि पिछले क्लास में हम लोग को सिखाया गया था कि कैसे अपना कंट्रोल करना है फीलिंग्स, पर उसमें ये नहीं बताया गया था कि उसमें कितने स्टेज होते हैं। बस मेरे को वही पूछना है, कितने स्टेज होते हैं। अच्छा, आपको कौन सी फीलिंग कंट्रोल करनी है? कौन सी फीलिंग है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तकलीफ दे रही है? पहले तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ जी, बहुत सारी फीलिंग होती है ना। फियर भी फीलिंग है, जेलसी भी फीलिंग है, एंगर भी फीलिंग है। आपको कौन सी वाली फीलिंग है जो मुश्किल करती है, डिस्टर्ब करती है? फियर। फियर, अच्छा ठीक है। अब देखो, आपका नाम क्या है? आदित्य किशोर। आदित्य। अभी आदित्य ध्यान से सुनना, फीलिंग से पहले क्या आता है? इमोशन। इमोशन और फीलिंग इज द सेम थिंग। इमोशन बोले या फीलिंग बोले, लेकिन फीलिंग और इमोशन से पहले क्या चीज है जो फीलिंग को क्रिएट करती है? माइंड। माइंड क्या क्रिएट करता है? इमोशंस। नहीं, माइंड और इमोशन। माइंड क्या क्रिएट करेगा जिससे वो फीलिंग क्रिएट होगी? वो चीज आप मिस कर रहे हैं। अगर वो चीज आपको याद रहेंगी ना तो आप फीलिंग के मास्टर बन जाएंगे। तो फीलिंग से पहले क्या है? थॉट। थॉट। जैसा आदित्य थॉट होगा वैसी फीलिंग होगी। जैसे मानो आप एग्जाम के लिए गए, ठीक है? अभी आदित्य मन किसका है? आपका है कि किसी? अब ये थॉट अपने आप आते हैं कि आपके पास पावर है थॉट क्रिएट करने की? पावर है थॉट क्रिएट करने की। पावर है ना थॉट क्रिएट करने की। आप समझो आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो और आप एक थॉट क्रिएट करते हो, पता नहीं कैसे होगा, मुझे याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मैंने जो छोड़ा है वही तो नहीं आ जाएगा। तो आदित्य, अगर आपने ये 4 थॉट क्रिएट किए तो आपकी फीलिंग कौन सी क्रिएट हो जाएगी? नर्वस। नर्वसनेस हो जाएंगे और फियर हो जाएगा ना। तो फियर एग्जाम का नहीं है, फियर क्रिएशन ऑफ वीक माइंड है ना, कमजोर मन की रचना है। तो आपने 1 2 3 4 गलत थॉट्स क्रिएट करे तो नर्वसनेस और फियर क्रिएट हो गई। अब हमें नर्वसनेस और फियर की जगह क्या क्रिएट करना है एग्जाम में जाने से पहले? गुड थॉट्स। हाँ, क्योंकि हमें कौन सी फीलिंग चाहिए? हमें फियर नहीं चाहिए। हमें कौन सी फीलिंग चाहिए? एग्जाम देने जा रहे हैं ना, हम कैसे होने चाहिए एग्जाम से पहले? कॉन्फिडेंट होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, पीसफुल होने चाहिए। तो अब हम थॉट चेंज कर देते हैं। मेरा मन है मैं जो चाहूँ सोच सकता हूँ, राइट? तो अब हमने पहले सोचा था क्या होगा, पास होंगे नहीं होंगे, फेल होंगे, क्या होगा। अब उस थॉट्स को साइड में रख करके आप मुझे 5 थॉट्स बताओ जो हम क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम कॉन्फिडेंट फील करें। हम एग्जाम में जा रहे हैं, मेरा मन है, 5 क्या थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं जिससे फीलिंग कॉन्फिडेंस की क्रिएट हो? क्या थॉट क्रिएट कर सकते हैं? आप ही बताओ। वहां थॉट था पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ थॉट क्या क्रिएट करेंगे?
पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ना कॉन्फिडेंस। ना 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 आदित्य, ये फीलिंग है। पीसफुल, हैप्पी, कॉन्फिडेंस फीलिंग अपने आप आती है। हमें राइट थॉट क्रिएट करना है। सारे बच्चे इस चीज को ध्यान से सुनना है ना। फीलिंग अपने आप आएगी। हमें फीलिंग नहीं क्रिएट करनी होती, हमें थॉट क्रिएट करना होता है। जब हम राइट थॉट क्रिएट करते हैं तो राइट फीलिंग अपने आप आ जाती है। तो हमने जब थॉट क्रिएट किया, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, पता नहीं एग्जाम कैसा जाएगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो फियर क्रिएट हो गया। अब वहीं पर अगर हम सोचेंगे मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, सफलता मेरा जन्म से अधिकार है, मेरे बाजू में कौन है, साथी कौन है मेरा, शिव एग्जाम बाबा। अकेले, हाँ अकेले एग्जाम देने नहीं जाना कभी पे। तो शिव बाबा मेरा साथी है, बुद्धिवानों का बुद्धिवान मेरा साथी है। मैं अगर कुछ भूल भी गया तो वो मुझे याद दिला देगा। मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होगा और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब अगर आप ये सोचते जाएंगे तो फीलिंग कैसी हो जाएगी? फीलिंग कैसी हो जाएगी? कॉन्फिडेंट, स्टेबल। तो आपको फीलिंग क्रिएट नहीं करनी है, आपको राइट थॉट थॉट क्रिएट करना। क्रिएट करना है। तो उस थॉट से अपने आप फीलिंग हो जाएंगी। तो फियर एग्जाम का नहीं होता, फियर इंटरव्यू का नहीं होता, फियर कमजोर मन की रचना है। एक इंटरव्यू में जाने से पहले भी आपने सोचा ना, नहीं बहुत अच्छा होगा, मेरा तो होना ही है, मेरा नहीं होगा तो और किसका होगा, परमात्मा मेरे साथ है, उसकी मदद मेरे साथ है, 100% मेरा होना है। तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेरा मन, मेरा थॉट, उस थॉट से फीलिंग्स आएंगी और उस अच्छी फीलिंग में हमें वो एक्शन करना है। ठीक है, क्लियर? ओके, आज ओके, नेक्स्ट कौन है? अंजनी। ओम यस शांति दीदी। शांति। ओम शांति। मेरा नाम पूजा है और मेरा बेटा 7 साल का होने वाला है। दीदी मुझे एक्चुअली मेरा बेटा ना, मुझे थोड़ा सा घबराहट होती है। मेरा बेटा ऐसा है कि अगर मैं उससे एक बार में दो बातें बोल देती हूँ तो वो घबरा जाता है एंड वो कहता है कि मम्मी इतनी सारी बातें आपने मुझे बोल दी, मैं नर्वस हो गया हूँ। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो ना मेंटली उसके साथ ज्यादा, ये वो ना बहुत ज्यादा सोचता है। इतनी सी एज में उसको सोने में टाइम लगता है, वो इतना ज्यादा सोचता है कि वो सुबह उठता भी नहीं है क्योंकि वो मेंटली थका हुआ फील करता है। तो अभी वो इतना छोटा है, ऐसा भी नहीं है कि मेरे घर में लड़ाइयाँ होती हों या कुछ मैं जो सोचूं कि उसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है, वो भी नहीं है। एंड पढ़ने में भी जब वो पढ़ता है तो उसको कुछ अक्षर जो होते हैं ना उसके, वो भूल जाता है। 7th क्लास मतलब 7 साल का है, स्टिल जी। उसको अभी जो क ख ग होते हैं ना वो भूल जाता है कि इसको कैसे बनाना था। तो मैं वहां परेशान हो जाती हूँ, क्या मुझे साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए या मुझे मेडिटेशन कराना चाहिए, मुझे उसको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, अभी से इतना गुस्सा आता है उसको और वो कंट्रोल भी नहीं कर पाता। डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करती हूँ, वो वहां पे भी उसको मेंटेन नहीं कर कोई सकता बात अभी। नहीं, पूजा बहन नाम है ना आपका? हाँ जी, हाँ पूजा। जी, हाँ जी, सिस्टर, कभी कभी क्या होता है ना, आप उसको ये नहीं देखे कि वो 7 इयर्स का है, बॉडी 7 इयर्स की है, हाँ जी, पर सोल एक जर्नी पर है ना। हाँ, अगर 7 इयर्स में कोई घबरा जाता है, नर्वस हो जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता, गुस्सा बहुत आता है, और आप कह रहे हैं आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कि कुछ ये पास्ट का प्रभाव हो। कभी एनवायरनमेंट कभी दीदी अच्छा तो नहीं कहूंगी मैं, मुझे भी बहुत आता है बिकॉज मेरे साथ कुछ पास्ट में ऐसी चीजें हुई हैं जिससे मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। फाइनेंशियली कुछ क्राइसिस हुए थे, तो मैं बहुत उस पे मैंने बहुत गुस्सा किया है, आप मानेंगे नहीं। वो 1.5 साल का था, मैंने उस पर हाथ भी उठाया है। तो तो वो हाँ ये जी, कई चीजें हो जाती है ना। अगर हम किसी को नेगेटिव एनर्जी देते हैं, हमें लगता है 1.5 साल का है, भूल जाएगा, लेकिन वो जो वाइब्रेशन है वो आत्मा को कमजोर कर देता है। अभी कोई बात नहीं, जो हो गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते। आपको भी शायद उस समय पर समझ नहीं थी, आपको हाँ समझ जी, होती तो शायद आप ऐसा नहीं करते। नहीं, आप भी उस समय इमोशनली वीक थे। वो पीछे है आपका बेटा, हाँ जी, यही है। हाँ, दीदी को वो ओम तो बिल्कुल शांति भैया। एंजल की तरह है।
ओम तो बिल्कुल शांति। एंजल है। ओम शांति स्वीट हार्ट, तो बिल्कुल बहुत स्वीट है। अब आपको क्या करना है, आपको एक भी थॉट ये क्रिएट नहीं करना है कि ये नर्वस हो जाता है, ये घबरा जाता है। आपको ये देखना है कि ये सोल है। हमें नहीं पता कि उसने पास्ट में क्या हुआ है उसके साथ, और इस जीवन में तो हमें पता है कि हमने थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी दी है। कोई बात नहीं, व्हाट इज डन इज डन, कोई हर्जा नहीं है। अभी 7 इयर्स की बॉडी है ना, माना सोल अभी ऐसी है कि सारी वाइब्रेशन अब्सॉर्ब कर लेगी। और मदर की तो पल पल की वाइब्रेशन अब्सॉर्ब करती है, क्योंकि मदर और चाइल्ड का ना रिश्ता बहुत क्लोज होता है। तो आपका हर थॉट का वाइब्रेशन बच्चे को इम्पैक्ट करता है। अब आपकी जिम्मेवारी है, आपको 3 चीजें करनी है। पहला, आपको अपने को इतना इतना इमोशनली स्ट्रोंग बनाना है। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? आपकी वीडियो बिल्कुल स्टिल हो गई है। पूजा बहन आप हैं साथ में? पूजा बहन? हाँ जी दीदी, सुनाई दे रहा है, आपको सुनाई हाँ दे रहा है? सुनाई दे रहा है ना, सुनाई हाँ दे जी। रहा है, ठीक है। हाँ जी। पूजा बहन आपको 3 चीजें करनी है, आप हाँ भले जी। इसके लिए लीजिए। पहला, आपको अपने को इतना इतना स्ट्रोंग बनाना है कि आपको उस बच्चे की पालना एक निमित्त बनकर करना है। आपको ये संकल्प नहीं करना है कि मेरा बच्चा है। आपको बार बार कहना है कि ये परमात्मा का बच्चा है और इसको संभालने के लिए मैं निमित्त हूँ। तो अब इस बच्चे के जीवन में जो भी ऊपर नीचे होता है, वो स्लो है, फास्ट है, जो भी है, आपको उस बच्चे को एम्पावर करना है। तो आपका एवरी थॉट आपके बच्चे के बारे में बहुत एलिवेटेड होना चाहिए। आप अगर बार बार सोचेंगे ना कि मेरा बच्चा स्लो है, मेरा बच्चा नर्वस हो जाता है, मेरे बच्चे को याद नहीं रहता, तो आपका वाइब्रेशन आपके बच्चे को डिसएम्पावर करेगा। आपको बार बार कहना है मेरा बच्चा परमात्मा का भेजा हुआ फरिश्ता है, वो बहुत बहुत अच्छी आत्मा है, वो बहुत बहुत काइंड हेल्पफुल लविंग आत्मा है। आपका वाइब्रेशन उसको एम्पावर करेगा। जो भी उसका स्लोनेस है ना, वो फास्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारा वाइब्रेशन कई बार हमारे बच्चों को डिसएम्पावर कर देता है। हमारी गलत सोच उनको और स्लो कर देती है। तो हम नहीं गलत सोच सकते, अपने बच्चे के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते। मेरा बच्चा है, अटैचमेंट है, डर होता है। मेरा नहीं है, मैं ट्रस्टी हूँ, परमात्मा का बच्चा है, मुझे बेस्ट बेस्ट पालना उसकी करनी है, ये मुझे याद रखना है। तो पहली चीज, आपको अपने को बहुत बहुत इमोशनली स्ट्रांग बनाना है। वहीं पे लैग दूसरा कर रही हूँ दीदी मैं, क्योंकि मैं खुद दूसरा इतनी नेगेटिव हो गई हूँ ना कि मैं आप पॉजिटिव नहीं करना नहीं, भी आप चाहती हूँ, सुनो मैं कर सुनो, नहीं पाती। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। संकल्प करेंगे ना, लक्ष्य रखेंगे तो हो जाएगा। हाँ जी। दूसरा पूजा बहन, आप जित खाना आप बनाते हैं घर में, हाँ जी बिल्कुल। है ना, तो तीनों टाइम जब आप खाना बनाएंगे, जैसा अन्न वैसा मन, तो हाँ जी। तीनों टाइम जब आप खाना बनाएंगे तो आप बहुत बहुत परमात्मा की याद में खाना बनाएंगे। और आप उस खाने में बहुत पीस, पावर, इतनी एनर्जी डालेंगे कि वो खाना जब आपका बेटा खाएगा तो उसकी मन बुद्धि अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है? जी। खाना आपको बहुत परमात्मा की याद में बनाना है, वो दवाई का काम करेगा। वो जो जी। हम धक्के खाएंगे ना साइकेट्रिस्ट पे, वो चीज काम नहीं करेंगी। ये जो है पहले ये ट्राई करो, ये दवाई है बिल्कुल, वो वाइब्रेशन उसके मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाएगा। तीसरा पूजा बहन, आपको अमृत वेला उठना शुरू करना पड़ेगा। जिस समय आपका बेटा सो रहा है, उस समय आप परमात्मा से शक्ति लेकर के उसको वाइब्रेशन दो। जिस समय कोई सो रहा होता है, उस समय वो बहुत जल्दी वाइब्रेशन अब्सॉर्ब करता है। आप उस समय परमात्मा से वाइब्रेशन लेकर, शांति, शक्ति, प्यार लेकर वो हीलिंग एनर्जी आप उसको देंगे। ये 3 चीजें आप करेंगे, बहुत जल्दी आपको उसके अंदर चेंज दिखाई देगा। पहला, खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है। दूसरा, खाना खाना परमात्मा की याद में बनाना है। और तीसरा, अमृत वेला, मॉर्निंग मॉर्निंग का जो समय है 4 o'clock, उस समय या बहुत अच्छा मेडिटेशन करके वो वाइब्रेशन उसको देना है। और यहाँ से सारा नेगेटिव फुल स्टॉप। ठीक है? जी। ठीक है दीदी, हाँ जी, हाँ थैंक जी। यू सो मच। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दी। ओम मेरा शांति। मतलब एक्चुअली ये है कि जैसे कि अगर हम पहले आपका नाम चूज क्या है? युतिका नितिका। हाँ जी नितिका, टेल मी। युतिका कृतिका। ओके। नहीं, YUTIKA। अच्छा ओके, ठीक है ठीक है। टेल मी अब। तो जैसे कि खुश। अगर हम कभी कभी सोचते हैं कि हम कभी काइंडनेस को चूज करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, सबकी तरफ कंपैशनेट होते हैं,
पर तब भी जब हम अपने लिए जो बहुत डिफिकल्ट है, उसको भी अगर हम वो देखकर भी हम किसी को हेल्प करते हैं, उस पे हमारे हानि है। पर तब तो हम कुछ फील नहीं करते, पर फिर बाद में हम रिग्रेट करते हैं, और तब हम हैप्पी कैसे रह सकते हैं, और ऐसे क्यों होता है? आपको मुझे सिचुएशन बताने पड़ेंगे कि कब आपने किसी की हेल्प करी और उसमें हानि हुई, क्योंकि हेल्प करने के बाद हानि नहीं हो सकती है। जब हम हेल्प करते हैं ना, सो वी आर जो भी आप संस्कार को यूज करते हैं वो चीज आपको पहले हेल्प करती है, आपको ग्रो करती है। तो ऐसे आपको कहाँ पर लगा कि आपने हेल्प करी लेकिन उसमें हानि हुई, क्यों आपको ऐसा लगा? कि जैसे कि कभी अगर जैसे कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो मैं जी उनको अगर जैसे कि उनके हेल्प के लिए, वो ओल्ड है तो मैं उनके लिए सोचती हूँ कि हाँ उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो राइट। जब मैं देखती हूँ तो मुझे अपनी एजुकेशन के हाँ देखनी पड़ती है। तो जैसे कि अ, अभी मैं इनके लिए आई हूँ राजस्थान में, तो उसकी वजह से मेरी 1 मंथ का एजुकेशन का लॉस हुआ है। तो मैं उसको देखकर हैप्पी नहीं हो पाती, रो पड़ जाती हूँ, तो मैं हैप्पी कैसे रह सकती हूँ? अच्छा, अभी आप जो राजस्थान में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए आए हैं, या पेरेंट्स की परमिशन लेकर आए हैं, पेरेंट्स से कहकर आए हैं, वरना ये जरूरी था यहाँ मम्मी पर के आना साथ आपके आई लिए? हूँ। मम्मी के साथ हाँ, आए हैं। अच्छा, अभी आप एक बात याद रखो, जीवन में कई चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे अभी आप यहाँ पर आई गए हो ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, तो अभी आप स्कूल तो नहीं जा पा रहे हो या मिस हो रहा है, पर ये समय है जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हेल्प करोगे ना, और अगर आप दिल से करोगे इस समय पर, ग्रैंड पेरेंट्स भी एक समय पर बच्चे होंगे, फिर बड़े हुए होंगे, फिर उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया होगा, उनको हेल्प की होगी, उनको सेटल किया होगा, जो आपके पेरेंट्स हैं। फिर आपके पेरेंट्स ने आपको सेटल किया, तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना। अगर वो इतना सब कुछ नहीं करते तो आपके पेरेंट्स सेटल नहीं होते, आपके पेरेंट्स सेटल नहीं होते तो आपको नहीं पढ़ा पाते। आज आपके ग्रैंड पेरेंट्स अगर ओल्ड एज पर हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पेरेंट्स की उनको सपोर्ट करने की, है ना। एक दिन आप भी तो ओल्ड होंगे ना, तो जितना जिनके लिए हमने जीवन भर किया है, आज ओल्ड एज में उनका फर्ज बनता है कि वो हमें हेल्प करे। तो आपके पेरेंट्स ने राइट डिसीजन लिया है कि इस समय पर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को जरूरत है, हम आए हैं। अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे और आप दिल से हेल्प करेंगे, आप इतनी 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 दुआएं कमाएंगे। बड़ों की दुआएं लग जाती हैं, और वो दुआएं जो हैं, आपको जो 1 महीने की पढ़ाई आपकी लॉस हुई ना, आप 1 हफ्ते में कवर कर लेंगे। जीवन में जो हमारी कैपेसिटी बढ़ती है ना, हम जो बहुत आगे बढ़ते हैं, जो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं ना, वो लोग होते हैं जिन्होंने दूसरों की दुआएं बहुत कमाई होती हैं। तो इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होना, पढ़ना, अचीव करना ठीक है, लेकिन जब हम किसी को हेल्प करते हैं, तो हेल्प करने से किसी की दुआएं मिलती हैं, और दुआएं हमारी कैपेसिटी को बढ़ाती है। मानो समझो आपकी कैपेसिटी 60% है, पर अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की रोज रोज दुआएं इकट्ठी करेंगे ना, तो आपकी कैपेसिटी से 60 से 70 या 80 पर चली जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और परमात्मा फिर कहते हैं दुआएं ऐसी हैं, जैसे आपको अगर 10th फ्लोर पर जाना है, ठीक है, आप सीढ़ी से भी जा सकते हो, जा सकते हो कि नहीं, पर टाइम भी ज्यादा लगेगा, थकावट भी होगी, और मेहनत भी होगी। तो इजी रास्ता 10th फ्लोर पर जाने का सीढ़ी है कि लिफ्ट है? लिफ्ट है। लिफ्ट है ना। दुआएं लिफ्ट है, दुआएं लिफ्ट है। आप लिफ्ट। जितने अपने जीवन में दुआएं कमाएंगे, वो क्या काम करेंगे आपके जीवन में? लिफ्ट का काम करेंगे, कम समय में आपको बहुत आगे बढ़ा देंगे। तो ये बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। आप एक थॉट भी क्रिएट नहीं करो, आप बहुत दिल से, छोटे बच्चे हैं ना, तो छोटे बच्चे बहुत दुआ कमाते हैं, आप बहुत दिल से अपने ग्रैंड पेरेंट्स की सेवा करें। पता नहीं किसके पास कितना समय होता है, उनको खाना खिलाना है, उनसे बात करना है, उनको कुछ भी आपको स्टोरी सुनानी है, कुछ भी करना है, आप बहुत दिल से उनकी सेवा करो। करेंगे? पर मेरा एक्चुअली ऐसा है कि जैसे कि मेरी जो पढ़ाई है वो ऐसी ही हो गई है, मतलब कि मैं भी 5th स्टैंडर्ड में हूँ, तो हम्म। मेरे ऐसी पढ़ाई है स्कूल में कि मेरा ज्यादा टाइम रहता नहीं है। मेरा सीधा
3 o'clock के बाद में फिर वेट करना पड़ता है अपने फ्रेंड्स के लिए नोट्स के लिए, हाँ, तो तब कोई से बात फिर नहीं, मेरा जितना पूरा टाइम है, रात तक चलता है। कोई तो बात मैं नहीं, अपने जितना टाइम है, के साथ ज्यादा नहीं रह पाती ऐसे। कोई बात नहीं, जितना टाइम रह पाते हो, 5 मिनट रह पाते हो, इतना प्यार देकर आओ जितना 5 घंटे में दे सकते हैं। आपका प्यार ना, छोटे बच्चों का प्यार ना उनकी बीमारी को हील कर देता है। बहुत किया है उन्होंने, आप ये सोचो, उन्होंने बहुत किया है, मेरे पेरेंट्स को बड़ा किया है, हम सबके लिए बहुत किया है। अभी हमको करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक दिन हम भी तो बूढ़े होंगे कि नहीं होंगे। कर्मा, आज जब देंगे तो कल मिलेगा। हेल्प करना है, हेल्प करने में जो सुख मिलता है ना बच्चे, वो धन कमाने से भी साधन आते हैं। आप पढ़ेंगे, कमाएंगे, साधन आएंगे, पर आपको ये सारी जर्नी बहुत प्यार से करनी है, खुशी से करनी है, और दुआएं कमाते हुए करनी है। तो 5 मिनट भी मिले, 5 मिनट में भी आपको देख करके आना है कि उनके चेहरे पर स्माइल आए। आपका जाना वरना आपके ग्रैंड पेरेंट्स के चेहरे पर स्माइल आनी चाहिए। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस है ना? दवाई हील नहीं करेंगे, आपकी स्माइल उनको हील करेंगे। ओके, ठीक है, ओके। हाँ जी, ओम नेक्स्ट। शांति, थैंक यू। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरा ये क्वेश्चन था क्या कि नाम जब है आपका? मैम युक्ति, युक्ति, बोलो। मैम दीदी जब मैं करती हूँ मेडिटेशन, तब मेरा ये होता है कि मेरा ध्यान नहीं लगता। मैं सिर्फ 1 ही मिनट रह पाती हूँ ध्यान में, फिर मुझे मन करता है कि ये कर लो, वो कर लो। कितने मिनट्स रह पाते हो? 1 मिनट। 10 मिनट्स तो बहुत है, 10 मिनट्स रह लेते हो? 10 मिनट्स नहीं, 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट भी ठीक है। आप मेडिटेशन करते हो, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल सी युक्ति बताती हूँ। युक्ति नाम है ना आपका? यस। हाँ, तो फिर आप ये युक्ति याद रखना। आप जब मेडिटेशन के लिए बैठो, आप एक डायरी बनाओ अलग, और वो डायरी होगी, उसमें आप बाबा को लेटर लिखेंगे। आप पहचानते हो बाबा को? कनेक्शन है आपका मेडिटेशन में? किसको याद करते हो? परमात्मा को जानते हो? शिव बाबा से आपका कनेक्शन है ना, रिलेशनशिप है। तो आपको रोज मेडिटेशन में क्या करना है, आपको अपना डायरी पेन लेना है, और आपको शिव बाबा को सब कुछ बताना है, लिख करके। ठीक है, बोल करके नहीं, लिख करके। आपको क्या क्या बताना है? आज आपके साथ 3 चीजें आपको बतानी है, याद रहेंगी? नहीं तो आप लिख लो। 3 चीजें आपको बतानी है शिव बाबा को। पहला, कहाँ है आपका डायरी पेन? कहाँ है? युक्ति लेकर आओ, डायरी पेन लेकर के आओ। हाँ, 3 चीजें हैं, पर आप इसको नोट करो। आप इसको रोज करना है, रोज, लाइफ टाइम। फोन है, फोन में लिख लो, डायरी पेन है, डायरी पेन लिख लो। ठीक है, पहली चीज आपको शिव बाबा को बतानी है। पहली चीज, आपने आज गलती से भी किसी को दुख तो नहीं दिया। हो जाता है ना, कभी कभी हम मम्मी को कुछ बोल देते हैं, फ्रेंड को कुछ बोल देते हैं। तो आपको शिव बाबा को ऑनेस्टली बताना है कि आज मेरे से ना ऐसा हो गया, मैंने किसी को ऐसा बोल दिया, उन्होंने मेरे से हेल्प मांगी थी, मैंने नहीं करी। तो आपको शिव बाबा को अपने दिन को देख करके बताना है कि आपने किसी को दुख तो नहीं दिया, पहली चीज। ठीक है, फिर ओके। दूसरा, सेकंड, आपको शिव बाबा को बताना है कि आपने किसी से दुख लिया तो नहीं। टीचर ने डांट दिया, आप उदास हो गए, मम्मी ने डांट दिया, आप उदास हो गए, किसी ने आपको खेलने के लिए आपने बोला, उन्होंने मना कर दिया, आप तो आपने दुख ले लिया। तो आपको वो भी देखना है कि कोई ऐसी चीज तो नहीं हुई जिसने मुझे हर्ट किया। तो वो सारा आप शिव बाबा को बता देना। आज ऐसा ऐसा हुआ, उसने ऐसा ऐसा बोला, मुझे ऐसा ऐसा फील हुआ, आप उनको बता देना। तो पहला क्या बताना है कि आपने अगर किसी को दुख दिया। दूसरा क्या बताना है, आपने किसी से दुख तो नहीं लिया। ठीक है, सब कुछ दे देना है। किसको दे देना है? फादर है ना मेरा, जैसे घर में आकर कैसे हम फादर को सब कुछ बताते हैं, तो आपको फादर को सब कुछ बता देना है। तीसरा, आपको शिव बाबा को थैंक यू करना है रोज। जो जो आज अच्छा हुआ दिन में ना, 5 बातें आपको रोज लिखनी है जो दिन में अच्छी हुई। आज बहुत टीचर ने प्रेज किया, या आपको किसी ने हेल्प करी, या आज कोई भी 5 बातें आपको लिखनी है जिसके प्रति आपको ग्रेटिट्यूड है। हेल्दी बॉडी है, मुझे स्कूल जाने को मिलता है, मुझे घर में सब बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, आप मुझे मिले बाबा, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। तो ऐसी 5 बातें जिसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड, किसको थैंक्स करना है? बाबा को आपको थैंक्स करना है।
तो ये 3 बातें अगर आप रोज करेंगे, आपका मेडिटेशन अपने आप 1 मिनट से 10 मिनट्स का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? तो आप ये लेटर लिखो, आपका मेडिटेशन अपने आप अच्छा हो जाएगा। पहली चीज, अगर आपने किसी को दुख दिया, दूसरा आपने किसी से दुख लिया, और तीसरा थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। बाबा थैंक यू, इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, थैंक यू, इतना अच्छा स्कूल दिया, थैंक यू, सब मेरे से प्यार करते हैं, थैंक यू, मेरा होमवर्क टाइम पर हो गया, थैंक यू, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, थैंक यू। कर सकते हैं ये ओके युक्ति? हाँ, this Yes, will help दीदी। this will make your meditation very good. Okay, Om Shanti. ओम हाँ, शांति। next. Om Shanti, Om Didi. Shanti. हाँ जी। Namaste. Namaste. My name is Radhika Karthik. Hmm. I speak in English because I'm not that good at Oh, it's okay. Hindi. It's okay. Please, Yeah. please go ahead. See, actually, I have a daughter who is studying in grade 11 right now. So I have been into this BK for the from April. Yes, I should say. Yes. So I am doing Amrit Vela meditation, and every hour pause, check and shift. All these things are doing, and I see a difference in me. So I keep telling my daughter also to follow the same. But out of some reason or the other, she has her own schedule. Yes, she tries her best to do. One thing which I find is from her, from her middle school, the children change with age, and I see every children as pure soul. No complaints, but the thing is the words which the children have started using. It's not my child I'm saying, talking about the friends or the neighborhood children who are using. What happens, they use a lot of words, they say, they give some double meaning and all this stuff, which my daughter doesn't know. So whenever she speaks certain words which has some double meaning, they interpret it that way, and they make fun of her, and she feels hurt. That's happening very frequently wherever, because now she's in that 16 years and the 2 teens and all the stuff. These kind of words have become very normal among the kids, and I myself am amused when she asks me, what does this mean? Sometimes I feel like, should I tell her or should I not? So we don't see much of TV and all this stuff. So because I understand children are picking words from their own elderly kids and their friends, nothing complaint, but I want to know how should I guide my child so that, even by mistake, if some word comes, say for example, if she tells some word, size doesn't matter. Yesterday she was saying, I told one girl is a bit short, and she told, don't be worried, the size doesn't matter. So immediately all of them started laughing. They had some other meaning into it. And she was saying, why are they laughing? I didn't understand. I got irritated. These things bring in some anger into her. Every time she's a player, so she wants to play, have fun. That's who she is. But No, she I says, get what you're saying. I'm getting it. And it's it's a time when children are, shifting into another environment. And what your daughter basically is looking for is acceptance, nothing else. So every child wants to be accepted, wants to be respected. Now, one way to get accepted is to do everything that the group is doing, which is not possible. So the one way is that at an age of 16 to use all the words that they're using, then at an age of 18 to wear what they're wearing, then at the age of 19 to drink what they're drinking, then to, that's not possible. That way she'll just go into a downfall. So we can't copy people to get the acceptance. So what you need to do is, you need to keep telling your child that she's beautiful the way she is. The biggest impact is of the parents. And once you get lot of acceptance and respect from your parents, now what is happening, somewhere when your child is telling you all this, you also start becoming a little worried. And you feel little not very secure about the child, and you want child to be all happy. But you have to understand that every soul is going to go through the journey, and that ups and downs in their journey are going to make them strong.
So you need to sit with your child and tell your child that, see, criticism, appreciation, mocking, all this is part of life. People are going to say what they're going to say, and they're going to put in a lot of opinions. Doesn't matter. What matters is what you think about yourself. What is very important is what your daughter thinks about herself. And that has to be very elevated. So you as a parent have to keep telling your child of all her qualities. For example, she's kind, she's loving, she's helpful. Tell her that being old-fashioned is good. Tell her that not to use any kind of wrong language, which is going to create hurt for other people, is not a good thing. Tell her that how they mock her and she feels hurt. She doesn't want to be party to the same thing and say something which might hurt another child. You know, so it's okay to have fun, but it's not okay to have fun which is going to hurt another child. So tell her how compassionate and kind she is already, and she doesn't need to become like those children. It's okay, even if they're making fun. See, in life after 16, appreciation and criticism becomes part of life. There's some people who will appreciate you. There's some people who will criticize you. You have to know who you are, and you need to respect yourself, and you need to talk nicely to yourself. So you as a mother have to sit and explain all this to her. Few more things that you can do. At an age of 16, it is difficult for anybody probably to go regularly to the center or listen to Murli. Not everybody might take to this. But what we can do very, very silently is, when she gets up in the home, let there be Baba songs in the home. You know, the good songs which have very elevated words. So let Yeah, children, when they get up, that is one thing we can do. I Second listen thing to that, Art Shakti song and Ishwar Mera Saath Hai. keep them playing. 5 o'clock, 6 o'clock, when you get up, let those songs play till she leaves for school or college. Second thing, very, very, very deliberately, when she's having breakfast or lunch, let Shivani Ben's video play in the background. You know, videos of self-respect, because she's lacking in self-respect. Anybody who's getting hurt has low self-respect. So you find out few videos, hai na? Videos where it is there's some very wonderful videos. Just love yourself. You need only one person to respect yourself. You figure out those videos, they're 5-10 minutes. When she's getting ready, just play them in the background. Gyan doesn't need to be go in when you go to a center. Anywhere, it is just knowledge. So you play them in background before she's sleeping, when she's getting dressed for the school, when she's having lunch. She will listen. She will understand. Because sometimes what the mother says, we take it for granted. Mummy hai, mummy hai. But when it comes from outside, it will make more sense. So what you will say will also make sense, but your vibration will empower her more than your words. Words, somebody from an outside who is more elevated, their words will make a lot of impact. So keep playing these videos. That's what my mother did, huh? So when I would be going through something, she would play all this, and this is knowledge. So I would listen, and it would make sense to me, and it would help me. So later I realized that she was just being smart and she was playing the right video so that I understand the right thing. So these are few things that you can do. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti. ओम शांति दीदी। Om Shanti. अनाउंस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस को जितना लिमिट कर सके ना, प्रिसाइजली आप लोग क्वेश्चंस पूछो, so that we have plenty of time to take a lot of questions, और दीदी के पास भी टाइम हो सबके सवालों के जवाब देने का. Okay? Okay. My name is Raji. Didi, I can't hear you. Shavika Ben, can you hear him? Is it from my end or his end? No, राजवीर आपका आवाज नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं, हम दूसरे बच्चे को लेते हैं. समर्थ, आप बोलिए. ओम शांति दीदी, मुझे ना सवाल बहुत पड़ते हैं. क्या चीज? Sorry, I didn't get your question, Samarth. दीदी मुझे सवाल लेना बहुत से पड़ जाते हैं. Buran bhai, can you translate it for me? I couldn't get him actually.
मेरे को बहुत, वो कह रहा है कि मुझे बहुत क्वेश्चंस मन में आते हैं। समर्थ, आपका मतलब यही है ना? हाँ आपके दीदी। मन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस आते हैं? माना लाइफ को लेकर क्वेश्चंस आते हैं, सिचुएशंस को लेकर क्वेश्चंस आते हैं, पढ़ाई को लेकर क्वेश्चंस आते हैं, किस चीज को लेकर क्वेश्चंस आते हैं? सब दीदी सब क्वेश्चन आते हैं मुझे। जैसे एक पढ़- आप एक एग्जाम्पल तो दो, क्या क्वेश्चन आता है आपके मन में? क्वेश्चन आना तो अच्छी बात है, क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर ढूंढ लो। क्या क्वेश्चन आता है? एवरी क्वेश्चन हैज एन आंसर, व्हेन यू गेट सिचुएशन एन को आंसर आपका मन शांत हो जाता है। लाइफ के बारे में कल क्या करना है मुझे, ऐसा सब दीदी। आपकी एज क्या है? दीदी मेरी 11। हाँ तो समर्थ, आप कल का नहीं सोचो, आज का सोचो। आज अपना डे बेस्ट बिताओ, अपने को बोलो ओनली दिस मोमेंट इज रियल। 11 ईयर में आप आज बेस्ट बिताएंगे ना, आज से कल बनता है। आपका प्रेजेंट ब्यूटीफुल होगा तो आपका फ्यूचर अपने आप ब्यूटीफुल हो जाएगा। आप समर्थ सिर्फ इतना बोलो, लाइफ ब्यूटीफुल है, एक सुंदर जर्नी है, मुझे हर चीज खुशी से करनी है, खुशी से पढ़ना है, खुशी से खेलना है, खुशी से रात को सो जाना है, मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। बाकी सारे क्वेश्चंस को बाजू में रख दो, ठीक है? ओके, हाँ जी। ओके दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरा नाम देवांगी है। हाँ देवांगी। मेरे को पूछना था कि कंसंट्रेशन के लिए जो हम समान की प्रैक्टिस करते हैं, जी। लाइक है, पर उसके लिए भी कंसंट्रेशन नहीं बनती, मतलब कंसंट्रेशन करते नहीं भी है होता? तो हाँ मन इधर उधर चला जाता है। अच्छा देवांगी, आप टीवी देखते हो? कभी 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 दिन में कितने घंटे देखते हो? हाफ एन आवर देखते हैं। बस? अच्छा, बाकी दिन वीडियो गेम्स खेलते हो? वीडियो गेम्स भी है। नहीं खेलते? देखो देवांगी, बहुत करके देखो, कंसंट्रेशन क्या होता है कि हमारा मन जो हम सोचना चाहे वो नहीं सोच रहा है ना, तो कहीं तो और जा रहा है ना? तो कहाँ जाता है आपका मन? मतलब जैसे अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो कि कौन आ रहा है या मम्मा क्या कर रही है, ऐसे ऐसे। हाँ तो कोई बात नहीं। एक तो हमारा कंसंट्रेशन वीक होता है अगर हम बहुत टीवी देखते हैं। एक चीज, अगर आपके में वो नहीं है तो हो सकता है, पर अगर हम बहुत टीवी देखते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे मन में प्ले होती है। जैसे हमें लगता है चलो 5 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट्स टीवी देखते हैं, पर जब हम 5 मिनट्स टीवी देखते हैं तो हम थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस अपने अंदर भर लेते हैं। फिर हम हिस्ट्री की बुक के सामने बैठते हैं, पर हमें हिस्ट्री का कुछ समझ में नहीं आता। हमने वो जो एड देखी होती है, जो टीवी देखा होता है, वही हमारे मन में चलता रहता है ना? तो हम जो देखते सुनते पढ़ते हैं वो मन में चलता रहता है। तो एक, अगर हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं होता तो हमें अपना टीवी कम कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ क्वालिटी कंटेंट नहीं है। कभी आपको टीवी देखने की दिल भी करे तो आप ऐसी कोई फिल्म देखो जो फॉरगिवनेस के ऊपर हो, कंपैशन के ऊपर हो, काइंडनेस के ऊपर हो। कुछ ऐसा देखो जो आपको एलिवेट करे। सेकंड, अगर आपको ये थॉट आता है कौन आया कौन गया, तो आप अपने को बोलो देखो ये 30 मिनट्स 1 आवर मैंने पढ़ने के लिए रखा है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है इसमें मुझे अटेंशन नहीं देना है। मना, जैसे एक मदर अपने बच्चे को समझाती है ना, आपको ये नहीं करना है, जैसे आपकी मदर कहती होंगी ना, आप 1 घंटा पढ़ो, आप खाना खा लो, आप टाइम पर सो जाओ। आपकी मदर आपको समझाती है कि नहीं समझाती है? ऐसे आपको अपने मन का मदर बनना है, ठीक है? आपका मन ऐसे जैसे एक छोटा बच्चा है, आप अपने मन के कौन हो? मदर, ठीक है? अब जैसे आपकी मदर आपको समझाती है, आपको अपने मन को समझाना है कि देखो मुझे 1 घंटा पढ़ना है, हे मन 1 घंटा हेल्प करो ना पढ़ने के लिए, कल एग्जाम है, फिर ये हो जाएगा ना, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे। आप अपने मन को बोलेंगे, वो सुनेगा, क्योंकि आप मास्टर है ना, आप मालिक है, मन आपका सर्वेंट है। आप उसको जो बोलेंगे वो सुनेगा। अच्छा, सर्वेंट भी नहीं कहते, मन हमारा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उसको जो समझाएगा वो समझेगा। तो आप उसको बोलो ना ये 1 घंटा मुझे पढ़ना है, इसके बाद हम खेलेंगे, ये करेंगे, वो आपकी बात जरूर मानेगा।
तो आप उस समय अपने बोलो मैं मदर हूँ, मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी जरूर सुनेगा। फिर आप उसको जैसे जैसे गाइड करेंगे वो आपकी बात मानना शुरू कर देगा। ठीक है। ओके दीदी, मेरे 2 क्वेश्चंस थे। 2 क्वेश्चंस थे। अभी फिर लेते हैं, अभी बहुत सारे बच्चे हैं ना, फिर सबका एक एक राउंड पूरा हो जाए फिर वापस आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। ठीक ओके। है। हाँ जी। ओम शांति दीदी, मेरा नाम ओम सुभिक्षा शांति। है। हाँ दीदी मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं तो अमृत वेला करती हूँ, लेकिन फिर अमृत वेला के समय भी मुझे नींद आते रहती है, और फिर कुछ हफ्ते बाद फिर मेरा अमृत वेला छूट भी जाता है। तो उसे कंटिन्यू कैसे रखें और नींद को कैसे भगाएं? अच्छा, स्मिता आप कितने साल के हो? दीदी वैसे तो मेरा नाम सुभिक्षा है। सुभिक्षा। सुभिक्षा, हाउ ओल्ड आर यू? 10 years। हाँ, पहले तो आप 10 इयर्स में ही अगर सुबह अमृत वेला करते हो, डिसिप्लिन से भी करते हो, तो बाबा तो बहुत खुश होता होगा आपके ऊपर। केवल आप उठ करके बैठते ही होंगे ना तो आपको फुल मार्क्स दे देता होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको उस टाइम को बहुत अच्छे से बिताना है तो आप सोते कितने बजे हो? दीदी 9-10 बजे। हाँ, 9-10 बजे सोते फिर तो ठीक है, क्योंकि अगर हम 10 बजे सोते हैं तो फिर हम 4 बजे उठ सकते हैं। तो आप जब जब 4 बजे उठते हो ना, अगर आपको नींद आती है तो आप कुछ अपने मदर को बोलें, वो भी उठते हैं घर में, और भी कोई उठता है आपके साथ? यस दीदी, मेरी मम्मी और पापा दोनों उठते हैं। दोनों उठते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। तो आप भी जब उठते हैं तो सुबह उठ करके थोड़ा सा हम पानी पी सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, कुछ भी हम काम कर सकते हैं, जैसे कोई कपड़े ही फोल्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा घर में राउंड लगा रहे हैं, तो बॉडी एक्टिव होती है। जैसे हमारी बॉडी, जब हम चलते हैं ना तो ब्लड हमारे ब्रेन तक जाता है, तो फिजिकली भी हम एक्टिव होते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, बेड से उठते हैं और बैठ जाते हैं, तो फिजियोलॉजी अभी तक एक्टिव नहीं होती। तो 5-7 मिनट्स भी अगर हम कुछ करते हैं, वॉशरूम गए, थोड़ा सा फ्रेश हुए, पानी का ग्लास पिया, कुछ एक आध काम किया, जरा सा भी 5 मिनट्स भी, तो लेट द ब्लड फ्लो थ्रू योर बॉडी, उसको ब्रेन तक जाने दो। दैट इज वन थिंग। फिर सेकंड थिंग, अगर आपको लगता है आपको नींद आती है तो आप अच्छी सी कोई बुक ले लो, जो ज्ञान की किताब हो। अमृत वेले की बुक है, अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त मुरली भी आपको ज्यादा भारी लगती है, कोई दादी जानकी की क्लास है, कोई भी कुछ भी विच इज गुड स्पिरिचुअल कंटेंट, शिवानी बेन की बुक है हैप्पीनेस इंडेक्स, कुछ भी, आप उसका एक पेज पढ़ो, जस्ट 1 पेज, जिसमें 5-10 मिनट्स लगेंगे, पर आपका माइंड एक्टिव होगा। पहले बॉडी एक्टिव होगी, फिर माइंड एक्टिव होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है बॉडी एक्टिव करना। तो 5 मिनट्स कुछ भी हमने किया, हमने थोड़ा सा वॉक किया, हम बेड से उठकर बैठने नहीं गए, 5 मिनट्स हमें वॉक करना है, तो हमारी फिजियोलॉजी एक्टिव हो जाएंगी। फिर सेकंड, हमें अपने माइंड को एक्टिव करना है, तो कुछ भी 1 पेज भी हम पढ़े, आपको इंग्लिश की बुक अच्छी लगती है, हिंदी की बुक अच्छी लगती है, कोई भी ज्ञान की किताब अच्छी लगती है, नहीं तो उस दिन की मुरली का धारणा वरदान, कुछ भी आप 1 पेज पढ़ो। फिर थर्ड, आप अच्छे अच्छे गीत लगा करके बाबा को प्यार से याद करो, जैसे धन्यवाद के गीत होते हैं, शिव बाबा को याद करना, जितना आपसे होता है आप उतना कर लो। अगर वो भी आपको मुश्किल लगता है तो आप अर्ली मॉर्निंग बाबा को लेटर लिखो, बाबा इट्स अ न्यू डे, आज दिन में ये होने वाला है, आप मेरे साथ रहना, आज एग्जाम में आप मेरे साथ रहना, आज घर में, आप लेटर लिखो। लेटर इज द इजिएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। अगर हमसे बैठ करके नहीं होता, लेटर, राइटिंग अ लेटर टू गॉड, बाबा से वो बातचीत है, इट्स द फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। तो आप लेटर लिखो, आधा घंटा कहाँ बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। 30 मिनट्स कोई बड़ी चीज नहीं। हम क्या करते हैं, उठते हैं और बैठ जाते हैं, इसलिए हमारा योग नहीं लगता है। हैव कॉन्वर्सेशन विद बाबा। ठीक है, बॉडी दीदी एक्टिव, माइंड एक्टिव, एंड देन योर कॉन्वर्सेशन विद हिम। हाँ जी। दीदी लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रहता है ना। हाँ, कंटिन्यू इसलिए नहीं रहता क्योंकि आपको उस समय पर बेनिफिट नहीं एक्सपीरियंस होता है। अगर आपको अमृत वेले में मजा आने लगेगा ना, आपकी बाबा से बातचीत होंगी, कोई टचिंग होंगी, आपको अच्छा लगेगा, तो वो चीज कंटिन्यू होगी। लेकिन जब हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है तो थोड़े समय के बाद हमें अच्छा नहीं लगता है, फिर वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक भी हो गया कोई बात नहीं, फिर उसको वापस शुरू करो, पर उस समय पर मुझे कुछ मिलना चाहिए। इफ आई स्टार्ट गेटिंग समथिंग, सम बेनिफिट आउट ऑफ इट, इफ आई फील गुड, कोई भी चीज, जैसे आप खेलने जाते हो, आप रोज खेलने जाते हो, आपको अच्छा लगता है ना, अच्छा यस। लगता है तो रोज खेलने की दिल होती है, एग्जाम में भी खेलने की दिल होती है, क्योंकि मजा आता है।
तो जब मजा आता है तो वो चीज हो जाती है, कंटिन्यू हो जाती है। जब मजा नहीं आता है तो वो डिसकंटिन्यू होता है। तो हमें अपने अमृत वेले को फ्रूटफुल बनाना है, उसमें मुझे मजा आए। मुझे सिर्फ करना नहीं है, लेकिन मुझे उसमें कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो आपको 3 स्टेप बताए, 5 मिनट कुछ करना है, फिर आपको 1 पेज किसी बुक का पढ़ना है, कोई भी अच्छी सी बुक उठा लो, कोई भी मम्मी को बोलो आपको देंगे अच्छी सी, ज्ञान अमृत है, वर्ल्ड रिन्यूअल है, बच्चों की स्टोरीज है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, कोई भी एक बुक, रोज का 1 पेज पढ़ना है। एंड देन यू टॉक टू बाबा, राइट अ लेटर टू बाबा। ठीक है, ओके। दीदी थैंक यू। यस ब्रदर द एंजल। हाँ जी, बोलो बोलो। वीर अनम्यूट करो अपने आप को। ओके दीदी मेरा मेरा नाम वीर है। मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं बहुत जल्दी जल्दी एग्रीवेट हो जाता हूँ, बहुत जल्दी मुझे गुस्सा आ जाता है। तो मैं इसको जैसे कि मेरे को उस मोमेंट्स में गुस्सा आता है जब जैसे कोई बच्चा है और वो मेरे बारे में या मेरी फैमिली के बारे में कुछ गंदा बोले, तो मेरे को उस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो उसको मैं कम कैसे करूं? हाँ वीर, आप कितने साल के हो? मैम मैं 10 इयर्स का हूँ। हाँ, पहले तो बहुत बड़ी बात, 10 ईयर में ये रियलाइज होना कि मुझे गुस्सा आ जाता है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी विक्ट्री है। पता है, लोगों को तो बहुत समय तक पता ही नहीं चलता है कि उनको इतना गुस्सा आता है। फिर आता है तो वो जस्टिफाई कर देते हैं कि करना चाहिए। इस चीज को रियलाइज भी करना कि मुझे आता है और मुझे नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। तो आप बहुत बहुत बहादुर बच्चे हो, आप बहुत स्ट्रांग बच्चे हो। 10 इयर्स में ये रियलाइजेशन होना छोटी बात नहीं है, आप बहुत महान आत्मा हो। अभी दूसरा, जब भी कोई दूसरा बच्चा आपके बारे में कुछ गलत बोले या आपकी फैमिली के बारे में कुछ गलत बोले, आपको याद रखना पड़ेगा कि वीर, जब आपको गुस्सा आता है तो आपके मुख से कुछ गलत गलत निकल जाता है कि नहीं निकल जाता? मैम इसके बारे में तो मैं पूरा श्योर हूँ। मैं अब्यूजिव लैंग्वेज कभी यूज नहीं करता। हाँ, अब्यूजिव नहीं करते, बिल्कुल अब्यूजिव नहीं करते, लेकिन फिर भी जिस समय आपको गुस्सा आता है आप उस समय दर्द में होते हो, अंदर अंदर से आप कंफर्टेबल तो बहुत दर्द में होते हो ना? यस मैम। है ना? तो दर्द में होते हो और उस समय भले अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, पर अगर कुछ बोल देंगे तो कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं जो किसी को दुख हो जाता हाँ मैम। है ना? तो जैसे हम जब दर्द में होते हैं, ठीक है, तो हमारे मुख से कभी कभी ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं जो किसी को दर्द देते हैं। तो अगर कोई बच्चा आपके बारे में गलत बोल रहा है या आपकी फैमिली के बारे में गलत बोल रहा है, वीर वो बहुत दर्द में है। वो बच्चा बहुत दर्द, खुश बच्चा ना कभी भी किसी की कमी नहीं देखता है, किसी के बारे में गलत नहीं बोलता है। क्या है ना, बहुतों के घर में बहुत कुछ होता है, हमें नहीं पता होता। कभी कभी हमारे जितने 10 ईयर ओल्ड बच्चे होते हैं, लेकिन उनके घर में बहुत हैप्पी एनवायरनमेंट नहीं होता है। उनके पेरेंट्स का आपस में आर्ग्यूमेंट होता है, वो बच्चों के ऊपर भी कभी कभी थोड़ा सा हाथ उठ जाता है। तो वो बच्चे बहुत हैप्पी एनवायरनमेंट में नहीं होते। तो जब वो हैप्पी एनवायरनमेंट में नहीं होते ना, तो वो अंदर से थोड़ा सा पेन में होते हैं। तो वो पेन में जब स्कूल में आते हैं तो उनका पेन ना किसी किसी रूप में निकल जाता है। तो आपको अपने को याद दिलाना है कि जब भी कोई आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में गलत बोल रहा है ना, तो वीर आप अपने को याद दिला सकते हैं कि वो हैप्पी नहीं है, वो किस में है? मैम वो दुख है, है मतलब ना? वो बहुत दुखी है। वो बहुत दुखी है। तो आप दुखी के ऊपर क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे? नहीं मैम, बट जैसा लगता है जो मेरे ऊपर वो करता है वो बहुत मतलब बहुत बदमाश टाइप का। वो मैं उसका जब फेस देखता हूँ तो वो एकदम दुखी नहीं, वो मतलब मेरे को एग्रीवेट करना चाहता है। तो वो कभी कभी पहले छोटा स्टेप लेता है, फिर जब मैं नहीं होता हूँ फिर बहुत बड़ा स्टेप लेके ये सब बोल देता है। तो मेरे को कोई ये बात बहुत नहीं। अच्छा नहीं लगता है। नहीं वीर, देखो क्या होता है, जब कोई पेन में होता है ना, तो ऐसे उसके चेहरे से हमेशा पेन नहीं दिखाई देगा। जैसे मैं बताऊं आपको, बड़ी बड़ी चीजें भी जो होती है ना, जैसे कोई टेरर अटैक करता है ना, कोई किसी का मर्डर करता है, तो हमें देख करके लगेगा ये कोई दुखी थोड़ी ना है, हमें तो लगेगा वो बहुत पावरफुल है, रिवेंज ले रहा है। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जो जितना बड़ा क्राइम करता है ना, जो जितना बड़ा क्राइम करता है वो उतना अंदर से दर्द में होता है। पर वो दर्द ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ।
वो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक्चुअली ऐसा सच नहीं है, वो अंदर से बहुत वीक होता है। पावरफुल जो होता है ना, अच्छा परमात्मा पावरफुल है कि वीक है? गॉड पावर बहुत पावरफुल है ना। अब गॉड बहुत पावरफुल है, तो पावरफुल गॉड हमेशा लविंग और काइंड होता है कि एंग्री और किसी को दुख देने वाला होता है? दीदी, वो हमेशा लविंग और काइंड होता है। हाँ, तो वीर आपको याद रखना पड़ेगा, पावर इक्वल्स टू लव एंड काइंडनेस। पावर हमेशा लव। अगर कोई बहुत बदमाश है, क्या है ना, बहुत जैसे अगर हमें कहीं बहुत हैप्पी एनवायरनमेंट में हम नहीं होते ना, तो वो अंदर अंदर सप्रेस करते जाते हैं, सप्रेस करते जाते हैं। फिर हमारा वो सारा अग्रेशन उसके ऊपर निकल कर आता है जिसके ऊपर हम निकाल सकते हैं। वरना अगर वो हम अग्रेशन अपने पेरेंट पर नहीं निकाल सकते, टीचर पर नहीं निकाल सकते, तो हम कोई ऐसा ढूंढते हैं जो थोड़ा सा वीक है जिसके ऊपर हम निकाल सकते हैं। तो फिर वो ऐसा कोई ना कोई ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो अपना अग्रेशन उसके ऊपर निकाल दे। पर आपको याद रखना है कि नहीं नहीं, वो बहुत दर्द में, सच में अगर आप उसके साथ बहुत प्यार से कभी बैठ करके उनसे पूछेंगे ना आपके साथ क्या हुआ है, तो आपको अपनी स्टोरी भी सुना देंगे और उनकी स्टोरी हैप्पी स्टोरी नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे भी, मैं बोर्डिंग स्कूल में थी, बहुत सारे बच्चे जिनको रैगिंग होती है ना बचपन में, 5th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में, तो उनके अंदर इतना 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 दर्द बैठ जाता है कि जैसे ही वो 10th में आते हैं वो सबकी रैगिंग करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली रैगिंग समझते हैं ना आप, दूसरों को तंग करना। एक्चुअली उनके उनके साथ ऐसा हुआ तो उनको तो किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, पर उनको अपने को चेंज करना नहीं आता। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो दर्द 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 जो है ना, वो रिवेंज में बदल जाता है, वो फिर किसी के ऊपर भी निकलता है। तो आपको उस चीज को दिल से नहीं लगाना है। अगली बार आपको पक्का करना है, गॉड इज लविंग एंड काइंड। कोई दुख भी देता है तो भी गॉड लविंग और काइंड है। आई एम सन ऑफ गॉड, तो मुझे भी लविंग काइंड बनना है। ये सामने कितना भी अग्रेसिव है, कितना भी बदमाश है, ये अपना पार्ट बजा रहा है, लेकिन मुझे तो प्यार ही देना है। ये मेरा पार्ट है, उसका पार्ट है जो भी उसको करना है वो करता रहे। मेरा पार्ट है प्यार देना। कर सकते हैं हम? यस मैम। जैसे ड्रामा में सब अपना अपना पार्ट बजाते हैं ना, एक विलन भी होता है, एक हीरो भी होता है। विलन अपना पार्ट बजाता है, हीरो अपना पार्ट बजाता है। उसको जो करना है उसको करने दो, वो उसका कर्म है। आपको अपने एक्शन के ऊपर ध्यान देना है। आपको बहुत बच्चे लविंग और काइंड बनना है। पक्का करेंगे? यस मैम। पक्का। वो अगले समय आपको कोई गाली दे रहा है, बाबा क्या कहते हैं, गाली देने वाले को गले लगा लो। तो फिजिकली गले नहीं लगाना है, लेकिन मन में देखना है कि दर्द में मैं इसको गले लगा रहा हूँ। गरम तवा होता है ना, गरम तवा देखा, घर में मम्मी रोटी बनाती है, गरम तवा देखा, उस पे आप यस। ठंडा उस पे आप ठंडा पानी डालो तो एक बार उछल करके आएगा। फिर आप ठंडा डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, तो तवा कैसा हो जाएगा? मैम, वो ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई थोड़ा सा दर्द में है, आप प्यार देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ, तो ठंडा हो जाएगा। कर सकते हैं? यस। आपको तो बाबा से बहुत प्यार मिल रहा है ना, तो जो मिला है वो अभी देना है। ठीक है, इसको ओके। पक्का कर लो, पक्का कर लो। आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, मुझे सबको प्यार देना है। कोई कुछ भी कर रहा है वो दर्द में है। चलो, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मुझे पूछना था कि मैं यूजुअली बहुत मूवीज नहीं देखती हूँ, लाइक वेरी रेयरली, अगर कुछ अच्छा मूवी है तो देखती हूँ। और मेरे लाइक क्लोज फ्रेंड समझते हैं कि मैं उतना मूवीज नहीं देखती, पर जो अदर पीपल होते लाइक हमेशा मुझे उससे रिलेटेड कुछ पूछते, ये देखा, इसे जानते उसे जानते हो, तो मैं बोलती हूँ कि ये मैं नहीं देखी और मैं इसे नहीं जानती, ऐसे बोलती हूँ। और वो लाइक ऐसे टीज करते हैं कि मैं मूवीज ही नहीं देखती ऐसा। कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ा पेपर होता है, ये हम सब फेस करते हैं। क्या होता है, एक समय ऐसा कॉलेज में, स्कूल में हम सबका आता है कि हमें एक्सेप्टेंस चाहिए होती है ना। हमें होता है कि जो उनको पता है वो हमें भी पता हो, हम कॉन्वर्सेशन के पार्ट बन सकें, तो वो भी समझेंगे कि हमें सब कुछ पता है। नया सॉन्ग कौन सा है, नई मूवी कौन सी है। पर इसमें ना थोड़ा बच्चे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हाई रखना चाहिए। अपने को कहना चाहिए कि मैं ये सब कुछ नहीं देखती, क्योंकि ये सब देखने से मेरा मन इन्फ्लुएंस होता है। तब उनको इतना नहीं समझा सकते हैं कि हम क्यों नहीं देखते हैं, पर हम उनको प्यार से कह सकते हैं कि हाँ मुझे नहीं पता है। और फिर हमें सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना होता है। इट इज ओके इफ आई डोंट नो, इट इज ओके अगर मुझे कोई टीज करता है। कौन टीज करता है? जो वीक है। हमें ना सबको इन चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा।
अगर एक बहुत अच्छी सोल होगी ना, वो किसी को टीज नहीं करेगी। परमात्मा हमेशा कहता है ऐसा कोई मजाक नहीं करना चाहिए जो किसी को दुख पहुंचे। पर बच्चे थोड़े थोड़े ना आजकल कमजोर हो गए हैं, तो वो सोचते हैं कि हम किसी को टीज करेंगे। जैसे 5 का ग्रुप है, ठीक है, आपसे कोई गलती हुई है, आपको कुछ नहीं आता, तो 5 में से एक आपको टीज करता है, ठीक है, बाकी सारे हंसते हैं ना। तो ये जो एक टीज करता है, इसको अटेंशन मिलता है, उन सबका अटेंशन मिलता है, तो इसको वो अटेंशन बहुत अच्छा लगता है। तो ये फिर और नेक्स्ट टाइम टीज करता है, क्योंकि उसको फ्रेंड्स का अटेंशन मिलता है। पर एक्चुअली ये सोल बहुत वीक है, क्योंकि ये नेगेटिव अटेंशन सीख कर रही है। ऐसी सोल, मैं आपको सच बताऊं, जो हम सारे बच्चों को ना ध्यान देना है, हमें किसी को टीज नहीं करना है। ये ऐसा है, आपने किसी के बारे में गलत बोला, आपने किसी को दुख दिया, आपने वो वाइब्रेशन विश्व में भेजा, वहां से गया। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वो अगर आप किसी गुंबज में बोलो, गुंबज जानते हैं ना, तो वो आवाज कैसे लौट करके आएगी? एको होकर के आती, एको होकर के आती है। ऐसे ही जब हम किसी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं ना, तो वो आज नहीं तो कल उस बच्चे को एको होकर के लौटेगी। वरना आज वो किसी के बारे में गलत बोलेगा, कल कोई उसके बारे में गलत बोलेगा। हमें इस साइकिल में नहीं जाना है, हमें वो करना है जो राइट है। आई हैव टू मेक माई प्रिंसिपल्स। हमें वो करना है जो राइट है। हमें फेथ होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो राइट है। हम कितने सॉन्ग्स, कितनी फिल्में, कितना कुछ देखेंगे सिर्फ फिट इन होने के लिए? हमें इंटरेस्ट भी नहीं है हमें इंटरेस्ट भी नहीं है, पर हम सिर्फ फिट इन होने के लिए देखेंगे तो नहीं। पहले तो हमारे फ्रेंड्स ही वो ठीक नहीं है जो हमें तभी एक्सेप्ट करे जब हम उनके जैसे हैं। फ्रेंड्स वो होने चाहिए जो हम जो हैं, जैसे हैं वैसे हमें एक्सेप्ट करे। एक फ्रेंड है काफी है, 2 फ्रेंड है काफी है, हमें 10, 20, 25 नहीं चाहिए। पर फ्रेंड वो होना चाहिए जो हम जो हैं, जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करे और हमें अच्छा बनने के लिए मदद करे। और नहीं तो कम से कम हमारी यूनिकनेस और इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करे। वो क्या, अच्छा ठीक है, आपको नहीं अच्छा लगता देखने के लिए, कोई बात नहीं, आई लाइक इट। आपको नहीं लगता, अगर वो टीज करे तो कैसे फ्रेंड्स है वो, है ना? तो यू चूज योर फ्रेंड्स केयरफुली, यू चूज योर ग्रुप केयरफुली। और अगर कोई टीज करता है, टेल योरसेल्फ, वीक सोल कंपैशन, वीक सोल कंपैशन। कोई भी पावरफुल सोल किसी को दुख नहीं देती है। अगर कोई दुख देता है, माना वो वीक है, और हमें वीक के प्रति कंपैशन रखना है। मान अपमान होता है, हमें उसमें स्टेबल रहना है, ठीक है? हमें अपने को कहना है, मेरे को तो मुझे पता है मैं क्यों नहीं देखती हूँ, आई एम फाइन दिस वे, आई लाइक माई सेल्फ दिस वे, आई डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। ओके, हाँ जी, यस हेलो, सिस्टर। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो मुझे I have a question. Do you know about tics? About Tics, TICS. the Yes. the lies in the hair. That's what you're talking about? No, not that one. No. Then which tics? I don't know. Like tics मतलब मेरा बेटा भव्य 11 years है, तो वो हाँ. 1 year से he is having tics, he is feeling in the body. वो उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बताया, बट डॉक्टर्स, देयर इज नो मेडिसिन फॉर दैट, बट दैट इज समथिंग लाइक वो अफेक्ट होता है मेंटल माइंड में, बट इफेक्ट होता है बॉडी में। तो मेंटल मसल्स मूवमेंट कुछ है कि अच्छा. पता नहीं कोई किसी मतलब आई कैन नॉट स्पीकिंग, so there is a fear, like some kind of fear and any situation वो माइंड में हो जाती है। और How old is exactly your I don't son? know, तो 11, बट उसके माइंड में कुछ ऐसा इफेक्ट मेंटली है ये मसल मूवमेंट, बट उसका पूरा बॉडी ऐसे ऐसे हिल जाता है, लाइक मूवमेंट होता है, और आईज ब्लिंक होती है, फिर वोकल नॉइजी होता है, जैसे एकदम साउंड बोलता है, ऐसे कुछ भी वीडियो गेम्स वगैरह दिखता रहता है ना, तो ऐसे हमें सुना देता है, उसको पता नहीं है वो क्या करता है, बट आई एम कॉन्सेंट्रेट all the time, so I can see him like he's doing you hear my voice? I can. So all the time like वो ना मुंह से बोलता रहता है, कुछ वोकल निकलता रहता है, उसकी आईज ब्लिंक होती है एंड बॉडी मूवमेंट होता है,
तो डॉक्टर बोलते हैं कि फिक्स है ये, तो आपको साइकाट्रिस्ट रिफर करना है तो कर सकते हैं, बट I can't hear you now. I think you need to unmute yourself. सॉरी, हाँ, I can hear तो you. डॉक्टर ने बोला कि आपको रिफर करना है साइकाट्रिस्ट डॉक्टर को, तो हम कर सकते हैं, बट ये मुझे इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, पर फिर भी सिचुएशन देख रहा 1 ईयर से वो ऐसे कुछ कर रहा है, तो स्कूल में भी बच्चे या टीचर्स सब पूछते रहते हैं कि ये तुम क्या करते हो, ऐसे थोड़ा मूवमेंट, उसका मसल मूवमेंट हो जाता है, वो हिलता है कुछ सिचुएशन पे, जैसे कुछ रिएक्ट माइंड में कुछ ऐसा थॉट आया या कुछ फियर होता है, पता नहीं, बट ऐसा उसको हिलना मूवमेंट बहुत How is होता the है, मसल environment at your home? घर का वातावरण कैसा है? थोड़ा एनवायरमेंट तो डिफरेंट है, बिकॉज या थोड़ा अफेक्ट एनवायरमेंट का भी हो सकता है, बिकॉज आई एम सिंगल मदर एंड लाइक थोड़ा अफेक्ट हो सकता है बहुत कुछ। 1 ईयर से वो मेरे साथ नहीं था, तो अभी अभी साथ में रहते हैं। Has he gone through a very difficult period? उसको इतना अफेक्ट नहीं हुआ है, बट पीरियड का जो घर पे होता है सिचुएशन, मतलब मूवमेंट, इधर उधर मूव हुआ। मैं यूएस में आई हूँ, सिंगल मॉम हूँ, तो काफी साल वो अकेले रहा मेरे बिना, तो हो सकता है उसके बाद उसको काफी असर हुआ है मेंटली, बट ऐसे कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर सकता है वो। Were you this stressed even in your pregnancy? नो, अभी वो 1 साल से ही ऐसा बिहेवियर करता है, और वो एक सिचुएशन में स्टे नहीं कर सकता है, मतलब कि कुछ बोला कि अभी पढ़ने बैठो थोड़ी देर फिर खेलो, तो बस थोड़ा बैठा लेके और 1 सेकंड में या 1-2 मिनट में खड़ा हो जाएगा और इधर उधर चला जाएगा, दूसरी प्ले करने लगेगा या ड्राइंग करेगा, पर कुछ खेलेगा या वीडियो देखने लगेगा गेम, बट एक सिचुएशन में लॉन्ग टाइम नहीं रहता है। अगर वीडियो देखना है या मूवी देखना है तो रह सकता है, बट स्टडी में लॉन्ग टाइम बैठ नहीं सकता है वो। तो मतलब ये वीडियो में बहुत तो क्या होता है ना, यू लूज योर माइंड एंड दे ओवरपावर यू, माना आप वो अपने क्या कर माइंड। सकते हैं। So what I suggest sister, few things is, one is it is good to go for a medical treatment, कोई हर्जा नहीं है, कोई ऐसा अगर कोई सपोर्ट मिलता है, अगर कोई डॉक्टर्स देखो कभी भी फिजिकल लेवल तक अगर कोई चीज आ जाती है, माना वो ज्यादा है यहाँ पर जो फिजिकल बॉडी में दिखाई देने लगी, इट इज नॉट द इनिशियल स्टेजेस। जब मन में कुछ इनिशियल स्टेजेस में होता है ना, तो वो फिजिकल बॉडी में इतना क्लियर नहीं दिखाई देता है, थोड़ा बहुत होगा लेकिन बहुत लिटरल होता है। पर जो आप साइंस बता रहे हैं थोड़े से ज्यादा है, सो आई थिंक इफ यू वांट टू कंसल्ट अ डॉक्टर इट इज परफेक्टली ऑल राइट, कर सकते। 11-year-old will quickly respond to the treatment. That is one. Second, even now when you're talking to me, I can see you very worried. Very worried. Your eyes and face. Now, what happens if you're because I'm in very hurry actually, little bit, that's right. I am leaving job, I'm in hurry, and वो भव्य मेरा सर यहाँ पे नहीं है, तो मैं उसके सामने वैसा क्वेश्चन नहीं करना चाहती, वो भी आ जाएगा। और ब्रदर ने बोला कि मॉम इन्वॉल्व हो सकते हैं आज, तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने थोड़ा बैठा। कोई बात नहीं, फटाफट सुन लो। पहला है, आप एक ट्रीटमेंट कराना चाहो तो करा लो, मना जो ये डॉक्टर्स होते हैं एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इनका ओपिनियन लेना हर्जा नहीं है। सेकंड, आपका वाइब्रेशन बहुत इन्फ्लुएंस करेगा, आपका वरी, आपकी एंजाइटी, उसके फियर और एंजाइटी को बढ़ाएंगे। यू विल हैव टू लर्न टू बी अ हैप्पी मदर, यू विल हैव टू लर्न टू बी अ हैप्पी मदर। आपको मेडिटेशन के लिए समय निकाल करके अपने मन का ध्यान रखना है। आपका एवरी थॉट आपके बच्चे के प्रति बहुत प्योर पावरफुल होना चाहिए, दवाई से ज्यादा आपका वाइब्रेशन उसको हील करेगा। ये आप लिख ले, बिकॉज ही इज 11-year-old। एवरी थॉट, आपकी नींद में भी जो थॉट चल रहे हैं ना, वो वाइब्रेशन भी आपका बच्चा अब्सॉर्ब कर रहा है। आपसे अगर उसको 3 महीने सिर्फ प्यार 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 मिले, अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस, वो ठीक हो जाएगा। अगर डॉक्टर कह रहा है इट इज सम फियर, इट इज समथिंग, नथिंग, योर चाइल्ड जस्ट वांट्स अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस। उसको ये नहीं चाहिए ये क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों चल रहे हो, ऐसे क्यों चल रहे हो, ऐसे क्यों बैठे हो, आवाज क्यों कर रहे हो, बात क्यों नहीं मान रहे हो, हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो, पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ रहे हो। इट विल बिकम टू मच फॉर हिम। अभी पढ़ाई को भी एक बाजू में रख दो, पढ़ लेंगे वो, कोई बात नहीं। अभी जरूरी है उसकी वेलबींग, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कवर कर लेगा, बिकॉज 11 years है, लेट नहीं हुआ है।
राइट नाउ उसको वेलबींग बहुत जरूरी है, इमोशनली स्ट्रांग होना जरूरी है। सब कुछ बाजू में रख करके आप उसको डांट नहीं सकते हो, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, आप उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते हो। यू हैव टू बी अ वेरी वेरी लविंग। लव इज मेडिसिन, लव इज मेडिसिन। जो आप बता रहे हैं वो 1 साल आपसे दूर रहा है, 10 ईयर में एक बच्चे को अपनी मदर का बहुत प्यार चाहिए होता है, वो उसकी अपब्रिंगिंग करता है। बच्चे पढ़ लेते हैं, बाद में पढ़ाई हो जाती है, लेकिन ये जो इमोशनल अपब्रिंगिंग होती है ना, वो बहुत जरूरी होती है। तो जो हो गया फुल स्टॉप। कुछ कार्मिक अकाउंट था, आपके भी कंट्रोल में हर चीज नहीं होती, आपकी फॉल्ट नहीं होती, आप गिल्ट में नहीं जाना। मदर्स गिल्ट बहुत करती है, मैं ये नहीं कर पाई, मैं ये नहीं कर पाई, मैं ये नहीं कर पाई, मैं ये नहीं दे पाई। कुछ आपके भी सर्कमस्टेंसेस होंगे जो आपके बियॉन्ड होंगे, आपको गिल्ट बिल्कुल नहीं करनी है। आपको ये सोचना है व्हाट इज द बेस्ट मूव नाउ, अब क्या करना है। एक, आप ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ, कोई हर्जा नहीं है, सुन लो वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि फिजिकल लेवल पर आ रहा है। दूसरा, अनकंडीशनल लव। आप तब तक अनकंडीशनल लव नहीं दे पाएंगे जब तक आप खुद लविंग नहीं होंगे। स्टार्ट टेकिंग आउट 1 hour फॉर योर सेल्फ। यूएस में है, कनेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटर, रोज की मुरली, रोज का मेडिटेशन, कनेक्शन विद गॉड। ट्रस्टी बन जाओ, बोझ बोले, मुझे केवल अपना पार्ट प्ले करना है। एंड लव लव लव, विद इन अ मंथ यू विल सी ड्रामेटिक ड्रास्टिक चेंजेस इन योर चाइल्ड। लव इज द मेडिसिन। थैंक यू। बट डॉक्टर के पास मुझे पर्सनली नहीं लेके जाना है, बिकॉज वो साइकाट्रिस्ट के ट्रीटमेंट मैंने सुना है, वो उसको सुला के या यही चीज याद करवाते रहते हैं। ये लोग नींद में राइट लेके जाते हैं, और ये याद कराना, बार बार एक ही चीज बोलना, वो अच्छी बात नहीं है वो ना। अच्छी ये बात है डॉक्टर सिस्टर, थोड़ा सा डिले नहीं हो जाए एक ओपिनियन लेने में जो ट्रस्टेड हो। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, आई विल लीव इट टू यू, यू आर अ पेरेंट एंड यू आर द बेस्ट जज। पर ऐसा ना हो जाए कि बाद में फील हो कि टू लेट हो गया है, बिकॉज द साइंस कैन बी सीन इन द बॉडी, बट स्टिल इट इज योर चॉइस। वन कंसल्टेशन इज नॉट रॉन्ग, दे आर एक्सपीरियंस, उनकी एजुकेशन है। Don't take them for word. See, the best healing is love. The best healing is the emotion and vibration. But Yes. out of control na chala jaye. If they see, I'm not a doctor, na. So if there is something as a physical symptom, I cannot help you. They may be able to help us. So we need to take help of everyone. मेडिटेशन से हेल्प हो सकती है, बट वो खुद करता 100%. नहीं है। उसको मैं बोल करती उसको हूँ नहीं करना बाबा है। को याद करके, नहीं 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 नहीं, उसको नहीं करना है, आपको मतलब करना है। ट्रस्ट देके खाए। अच्छा, वो आपको नहीं करना करता है अभी। नहीं, वो वो उसको सुनता छोड़ है, दो। क्लास सीखता है, बट इतना नहीं होता है अभी, इतना नहीं नहीं, ज्ञान नहीं आपको अंदर करना जाता है। आपको करना है। आपको बाबा की याद में खाना बनाना है, आपको दृष्टि राइट। देकर के उसको खाना खिलाना है, आपको करना है। 11 year old से नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी शैडो है। वो जो आपको, आप वो चिंता करते देखेगा तो वो चिंता करेगा, वो गुस्सा करते देखेगा तो वो गुस्सा करेगा। आप जो उससे कराना चाहते हो आप करना शुरू कर दो। एवरीथिंग दैट यू वांट हिम टू डू, यू स्टार्ट डूइंग। You want him to be happy, you start living happily. You don't want him to experience fear, you don't experience fear. Whatever you are, he will become that. He is your shadow. So don't put pressure on him. You become that, ओके he will just imbibe everything. दीदी, ठीक है, थैंक यू। हम शांति। हाँ जी, ओम दीदी शांति। हाँ जी, दीदी जी, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो। मेरा नाम पहले बात तो मेरा नाम सोएजा है। हाँ जी, अ, दीदी, जब भी मेरे मम्मी कुछ बोलते हैं तो मैं मतलब मेरा कुछ होता नहीं है, पर मैं सडनली एंग्री हो जाता हूँ। और मैं जानता नहीं, मैं कुछ भी नहीं किया, पर फिर भी मेरे मम्मी जो लगता है कि मेरे मम्मी गुस्से होकर खड़े हैं, इसलिए ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा क्या सोएगा गलती है, ये मैं कैसे समझूं? नहीं, कभी कभी क्या होता है, हमारी गलती नहीं भी होती, बट पेरेंट्स को ना कुछ और प्रॉब्लम मन में चल रही होती है, जो वो शायद हमारे साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। कोई फैमिली की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनका मन की स्थिति ना हमेशा कई बार बहुत स्टेबल नहीं होती है। तो कभी कभी वो चाहते नहीं है, लेकिन वो आप पर निकल जाता है। पेरेंट बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, आप इस चीज को गांठ बांध लो। आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके इंटेंशंस आपके लिए बहुत प्योर हैं। वो डांट के भी आपको फिर कह देते होंगे कि मेरा भाव नहीं था, आई एम सॉरी। कह देते हैं कि नहीं कह देते बाद में? यस दीदी, वो तो बोलते हैं। तो बस फिर क्या है,
आपकी गलती होती नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, जब हम बड़े होंगे तो हम रियलाइज करेंगे बड़े लोगों को बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो वो बच्चों के साथ शेयर नहीं कर पाते, पर उनके मन में वो टेंशन चल रही होती है, तो वो टेंशन कभी कभी बच्चों पे निकल आती है, तो होती बच्चों की गलती नहीं है। पर आप कोई बात नहीं, आप वो बड़े हैं ना, तो बड़ों को थोड़ा सा हक होता है, वो प्यार भी इतना करते हैं, तो आपने कभी नहीं पूछा कि मेरे को इतना प्यार क्यों करते हैं? कहा आपने कभी मेरे को इतना प्यार क्यों करते हैं? तो फिर हम ये हर बार क्यों कह देते हैं, मुझे इतना क्यों डांट देते हैं? कोई बात नहीं, पेरेंट्स है, बोल दिया, फुल स्टॉप। पेरेंट्स की बातों को दिल से नहीं लगाना होता, उनकी इंटेंशंस बहुत प्योर होती हैं, वो हमसे बहुत 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 प्यार करते हैं। दुनिया में कोई हमसे इतना प्यार नहीं करता जितने हमारे पेरेंट्स करते हैं। लेकिन उनको और कई कई सारी चैलेंजेस होते हैं ना, वो नहीं कई बार हमारे साथ शेयर कर पाते हैं, तो वो कई बार उनका फ्रस्ट्रेशन हमारे पर निकल जाता है। आपको इसमें बड़ा बनना है, आपको बड़ा करके कहना है कोई बात नहीं मम्मी सब ठीक हो जाएगा, उसको दिल से नहीं लगाना है। कर सकते हैं? कर सकते हो? हाँ दीदी, वो तो कर सकता हूँ। और एक एक बार होता है कि हाँ मेरा भी गलती हो गया है और वो मेरे मम्मी समझा रहे हैं, तब मैं मतलब दूसरे मूड में हूँ। और अगर मम्मी बोल दे तो मैं मतलब सडनली मैं बहुत ही गुस्सा मुझे आ जाता है। नहीं, आपको अपने गुस्से के ऊपर जीत करनी है। कोई नहीं, पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स पे थोड़ी ना गुस्सा करते, पेरेंट्स हमारे पे थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते उनके ऊपर, हम नहीं हाँ कर सकते उनके वो ऊपर। कैसे कंट्रोल करे, वो हो वही मेरा जाएगा। question है। आप अपने को कहेंगे ना कि वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, तो मैं उनपे कैसे गुस्सा कर सकता हूँ? एक लाइन अपने को याद दिलाना है, मेरे पेरेंट्स मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं इन पर गुस्सा नहीं कर सकता। वन लाइन, मेरे पेरेंट्स मेरे से बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ मेरे लिए करते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं, स्पिरिचुअलिटी देते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं। थोड़ी चीज होंगी ना मम्मी खुद नहीं खाएंगे, आपको खिलाएंगे। करते हैं ऐसा कि नहीं करते? हाँ थोड़ा ही दीदी। होगा ना, करते हो कि मुझे भूख नहीं है आपको दे देंगे। तो जब आपको याद होगा ना कि मेरे से बहुत 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 प्यार करते हैं, फिर आपको उनके प्रति गुस्सा नहीं आएगा। आप अपने को ये याद दिलाओ कि अगर दुनिया में कोई मेरे से सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सबसे बड़े वेल विशर्स वो हैं, मैं उनके ऊपर थोड़ी ना गुस्सा कर सकता हूँ। होगी कोई बात उनके मन में जिसके कारण उन्होंने कर दिया होगा, कोई बात नहीं, फुल स्टॉप। ठीक है? ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। हाँ जी। हमने इतने सारे क्वेश्चंस ले लिए अभी, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब सेम ही है बच्चों के। तो नाउ दिस इज क्विज टाइम। हम सभी श्रेया दीदी को बहुत बहुत दिल से थैंक्स देते हैं। अभी जो आपके जितने भी बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम दूसरे सेशंस में क्लियर कर लेंगे, ठीक है? ओके, श्रेया दीदी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, इतने सारे हमारे सभी बच्चों के सवालों के आपने जवाब दिए, बहुत बहुत दिल से थैंक्स है। बहुत मीठे मीठे शाइनिंग एंजल्स, ऑनेस्ट एंजल्स हैं, और इतने ऑनेस्ट है ना, तो बाबा आप सबको बहुत 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 मदद करेगा। ओके ओके, सभी श्रेया दीदी को वन हैंड ताली, हम इसको कहते हैं एक हाथ की ताली से सभी। थैंक यू दीदी। बाय दीदी। बाय 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 बाय। थैंक यू दीदी। बाय दीदी। बाय 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 दीदी। थैंक यू। बाय दीदी। बाय बाय। बाय बाय बाय। थैंक यू। हो गया रे, तुम्हारा नहीं देखेंगे ऑफ करना दबाएंगे। ओके, सो नाउ ओके रेखा बहन, बाय बाय। हम लोग फटाफट से क्विज कर लेते हैं। हाँ श्रेया दीदी, हम मेरे पास आपके लिए कुछ, मेरी मम्मा आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। हम फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आपका अभी हम क्विज लोग टाइम हो गया ना, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। we'll do it more again. We'll plan something and we'll take all your questions again. ओके शांति। बाय। बाय बाय। थैंक यू। आज का जो क्विज है आप सभी बच्चों का किसके ऊपर है? फ्लैग्स के ऊपर। तो सभी ने तैयारी की हुई है ना अच्छे से? तैयारी करके आए हैं? देखो लिंक जो है आपके चैट बॉक्स में आ गया है, तो जल्दी से क्लिक कर लो लिंक को। आप स्क्रीन शेयर कर देना। हाँ, जल्दी जल्दी लिंक को क्लिक कर लो, आपके चैट बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा होगा। ये खुल क्यों नहीं रहा है? जो गए हैं वो अपना नेम और सिटी डाल दीजिए, थोड़ा आप गाइड कर दीजिए।
सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो पहली बार जुड़ रहे हैं ना, उन बच्चों को क्या करना है, क्विज के लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर वो पूछता है आपका नाम क्या है, तो आपको अपना पूरा नाम डालना है उसमें, और साथ में आप कहाँ से जुड़े हुए हो, कौन से सिटी से जुड़े हुए हो, वो भी आपको लिखना है उसमें। ठीक है, तो उसमें आपका नाम प्लस अपना सिटी, जैसे आज मैं मुंबई से जुड़ी हुई हूँ तो मैं लिखूंगी शिविका मुंबई। ठीक है, तो ऐसे आप जहां से जुड़े हुए हो वहां से आपको अपना नाम और सिटी का नाम डाल के फिर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। ऑल राइट, तो जल्दी जल्दी क्लिक कर लो सभी बच्चे। अभी तक सिर्फ 74 बच्चे ही जुड़ पाए हैं। ओके, क्विज स्टार्ट हो गया है। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज दिस फ्लैग एसोसिएटेड विथ? ये फ्लैग कौन से देश के साथ जुड़ा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दीजिए। Okay, next question, who designed the current national flag of India? आपका अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज दिस फ्लैग एसोसिएटेड विद? ये फ्लैग कौन से देश का है? ये कौन सा कंट्री है? लेगोस, हॉन्डुरस, साउथ अफ्रीका, कैमरून। लेगोस की स्पेलिंग गलत है। वो लाओस है, लाओस कंट्री है। राइट आंसर है साउथ अफ्रीका। What is the meaning of white color used in the national flag? हमारा जो भारत का नेशनल फ्लैग है उसमें व्हाइट कलर का मीनिंग क्या है? प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ, पीस एंड ट्रुथ, सैक्रिफाइस, या इनमें से कोई भी नहीं? राइट आंसर है पीस एंड ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्लेस इज दिस फ्लैग एसोसिएटेड विद? ये फ्लैग कौन से देश का है? सोलोमन आइलैंड्स, मार्शल आइलैंड्स, आइल ऑफ मैन, या सूरीनाम? राइट आंसर है सूरीनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला फ्लैग कौन से देश का है? थाईलैंड, इटली, युगांडा, या टोंगा? What place is this flag associated with? अब ये वाला झंडा कौन से देश का है? टर्की, सूरीनाम, येमेन, या फिर मेक्सिको?
वो भी वाइफ पे बोल रहे हैं। What place is this flag associated with? ये वाला झंडा कौन से देश का है? स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड या नॉर्वे? नेम द कंट्री, देश बताइए इस फ्लैग का। माली, सेंट लुसिया या जिम्बाब्वे? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंट्री, ये कौन से देश का झंडा है? नामीबिया, मोनाको या वियतनाम? अब बताइए कि ये कौन से देश का झंडा है? बाहामास, डोमिनिका या गयाना? ये कौन से देश का झंडा है? पोलैंड, द यूएसए, रशिया या सर्बिया? What is this flag of? ये कौन से देश का झंडा है? इंग्लैंड, जर्मनी, इंडोनेशिया या ब्राजील? ये कौन से देश का झंडा है? What is the flag of Brazil, Italy, Spain, Argentina? Which country flag has 5 stars? कौन से देश के झंडे में 5 सितारे होते हैं? चाइना, इंडिया, जापान या द यूनाइटेड किंगडम? Which country flag has 3 colors, blue, red and white, and composed of 3 kingdoms or countries? किस देश के झंडे में 3 कलर हैं, ब्लू, रेड और व्हाइट, और वो बने हैं 3 राज्य देशों से, द यूके, थाईलैंड, जापान या इंडिया?
Which country flag has white rectangle and red circle in the middle? White rectangle होता है और बीच में एक लाल सर्कल होता है. कौन से देश का झंडा है? थाईलैंड, यूके, जापान या इंडिया? What is the most common color on world flags? सभी दुनिया के झंडों में सबसे most common color कौन सा पाया जाता है? Black, white, red या blue? What is the rarest color on national flags? National flags में सभी देशों के झंडों में सबसे कम पाए जाने वाला रंग कौन सा है? सिल्वर, ऑरेंज, गोल्ड या पर्पल? What country does this flag belong to? ये कौन से देश का झंडा है? यूके, स्पेन, अमेरिका या पोर्टुगल? इस झंडे का देश बताइए. कौन से देश का झंडा है? एरिट्रिया, टोगो या कुराजाओ? Which country does this flag belong to? ये कौन से देश का झंडा है? चिली, पेरू, ग्वाटेमाला या फिर कोलंबिया? Which country does this flag belong to? ये कौन से देश का झंडा है? ग्वाटेमाला, क्यूबा, चिली या मेक्सिको? Which country does this flag belong to? ये कौन से देश का झंडा है? स्पेन, अर्जेंटीना, बोलिविया या वेनेजुएला? अब ये कौन से देश का झंडा है? वेनेजुएला, बोलिविया, स्पेन या अर्जेंटीना? ये कौन से देश का झंडा है? Which country does this flag belong to? Honduras, Dominican Republic, El Salvador या पैराग्वे?
ये कौन से देश का झंडा है? डोमिनिकन रिपब्लिक, हॉन्डुरस, एल सल्वाडोर या पैराग्वे? अभी इसका बताइए कि ये कौन से देश का झंडा है? पनामा, निकारागुए, पोर्टो रिको या कोस्टा रिका? Which color remains at the top while hosting the national flag of India? कौन सा रंग सबसे ऊपर रहता है जब आप नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हो, फहराते हो? ब्लू, सैफरन, व्हाइट या ग्रीन? लास्ट क्वेश्चन है, What do the three colors of national flag represent? नेशनल फ्लैग के 3 रंगों का मीनिंग क्या है? Order, winning, greenery, justice, selflessness, agriculture, religion, peace, trees, sacrifice, peace and prosperity. All done? हम अब जल्दी से अपना लीडर बोर्ड देख लेंगे और फिर हम आप सबसे आज बहुत जल्दी से फास्ट विदा लेंगे, क्योंकि हम लोगों को एक ट्रेन पकड़नी है। ट्रेन पकड़ के हम सबको आबू आना है ना? इसलिए आज हम बच्चों से जल्दी से विदा ले लेंगे। तो जल्दी से मेरी रिक्वेस्ट है बुरान भाई से कि आप लीडर बोर्ड शेयर कर दो। शिविका बहन हैंग हो गई है। ओके, ये देखिए लीडर बोर्ड हमारे सामने आ चुका है। सबसे पहले है श्वेता दानिशका फ्रॉम चेन्नई। वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस श्वेता, दानिशका। सेकंड नंबर पे है युतिका लोहार फ्रॉम गाजियाबाद। थर्ड नंबर पे है अंबिका श्रीवास्तव फ्रॉम पटना। दीदी एक्चुअली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं एक्चुअली बहुत जगह जा चुकी हूँ और साथ में मुझे ऐसे एक वर्ल्ड फैक्ट बुक है मेरे पास जिसकी वजह से मुझे फुल वर्ल्ड का पता रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। फोर्थ नंबर पे है अनयान श्वेता दानिशका का वन ही रॉन्ग है। अनयान बोरगोहेन। आप अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज। ओम शांति दीदी। ओम शांति। फिफ्थ नंबर पे है राजवीर फ्रॉम मुंबई। थैंक यू दीदी, मेरे पास भी वो फ्लैग की बुक थी दीदी। हम सबके पास है फ्लैग की बुक। 6 नंबर पे है देवांगी विभोर फ्रॉम सहारनपुर। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी। थैंक यू एवरीवन। 7 नंबर पे है छवि गोइंका फ्रॉम रांची। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति। 8th नंबर पे है महार्थ फ्रॉम अहमदाबाद। वेरी नाइस महार्थ।
एंड 9th नंबर पे है वीर फ्रॉम कोलकाता। ओ माय गुडनेस वीर, आपको इतनी नॉलेज है झंडों की। सो नाइस, दैट्स सो नाइस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिविश, दिविश सिंगला। दिविश आप कहाँ से हैं? थैंक्स दीदी, थैंक्स बाबा। दिन मैं बठिंडा से हूँ। बठिंडा से। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। हमारी जो भी टॉप 10 आज फाइनलिस्ट है और जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है क्विज की, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, तो ऐसे ही आप सब बहुत प्रोग्रेस करते रहो, आगे बढ़ते रहो और भी पढ़ाई करते रहो। ठीक है, और हम बहुत जल्दी, क्योंकि अभी हम लोगों को, आपको लग रहा होगा दीदी अब हमसे ज्यादा बात नहीं करती है, दीदी हमारे साथ गेम्स नहीं खेलती है, दीदी अभी हमें टास्क भी नहीं देती है। हाँ, किसी को मन में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है? किसी को मन में क्वेश्चन तो नहीं आता है ऐसा? आता है? युक्ति आपको आता है ये क्वेश्चन मन में? नहीं आता दीदी। पक्का? आता तो नहीं है, पर हमें टास्क ही नहीं मिल रहा। हाँ युक्ति, देखो क्या आया ना दीदी के मन में आया ना क्वेश्चन, हमें टास्क ही नहीं मिल रहा, हमें क्या करना है, दीदी बताती ही नहीं है अभी, है ना? मुझे ऐसे मन में आता है कि आप बताते नहीं है कि इस बार टास्क क्या है। दीदी आप बाबा की सेवा में बिजी रहते हैं ना। हाँ, हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट सेवा चल रही है, हम बहुत थक जाते हैं वो सेवा करते करते। फिर हम सोचते हैं बच्चों के लिए हमें टास्क बनाना है, फिर हम क्या टास्क रखें आपके लिए, फिर सब लोग बहुत बिजी हो जाते हैं, फिर हमें ट्रैवल भी करना पड़ता है, फिर आपको आपकी क्लासेस भी रखना पड़ता है, तो इसलिए ना और फिर आपके टास्क को पता है रिजॉल्व करना पड़ता है ना, उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना पड़ता है, एक एक टास्क में को एक एक बच्चे के वर्क को हमें देखना पड़ता है। दीदी आप आजकल हमसे बात नहीं करते। हाँ, अच्छा नहीं लगता क्या? दीदी आप आजकल हम लोग से इतनी बात भी नहीं करते, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लग रहा था। हमें बुरहान भाई कह रहे हैं कि रंगोली कॉन्टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि दिवाली आ रही है। ओके दीदी, चलेगा? ओके दीदी। चलिए, तो हम इस बार ओके दीदी। ओके, हम लोग रंगोली कॉन्टेस्ट करते हैं, 1 वीक का कॉन्टेस्ट है। ऑलराइट, तो रंगोली कॉन्टेस्ट है आप सबके लिए। नेक्स्ट वीक हम आपके अनाउंस करेंगे नाम, जो विनर्स होंगे उनकी नाम अनाउंस करेंगे, और जिन बच्चों के प्राइजेस अब तक आपको नहीं मिले हैं, जो पिछले कॉन्टेस्ट हमने किए, उनके प्राइजेस भी अभी हम आपको भेजेंगे। ठीक है, तो इसलिए चिंता नहीं करना। और ऐसा नहीं है कि दीदी आपसे बात नहीं कर रही है, दीदी आपसे ही बात करती है, क्योंकि मेरी तो सारी टेंशन आपके सामने खत्म हो जाती है। आप लोगों का चेहरा देखते ही मेरा सब उड़ जाता है। दीदी दीदी दीदी। हाँ, यस दीपक। हमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सेंटर जाना पड़ेगा? नहीं, कौन सा रजिस्ट्रेशन? विंटर कार्निवल का? हाँ, विंटर कार्निवल के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने लोकल सेंटर ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना है। अच्छा। और विंटर कार्निवल की डेट आपको पता है ना, लास्ट डेट आ रही है 20 अक्टूबर, हम बिल्कुल बंद कर देंगे। 20 अक्टूबर के बाद हम किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है जितना जल्दी अगर आपका रजिस्ट्रेशन कराना है करा दो। फिर बाद में मेरे से नहीं कहना दीदी मेरा रजिस्ट्रेशन रह गया है, मैं अभी मम्मी के साथ आ रहा हूँ, पापा के साथ आ रही हूँ, मैं क्या करूँ। हम ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है तो पता कैसे चलेगा? सेंटर से ही पता चलेगा। जिस सेंटर पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है वही सेंटर की दीदी आपको बताएंगी कि हाँ, दीदी ने तो बता दिया है कि रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन मैसेज नहीं आया। पहले जैसे गूगल फॉर्म में किए थे तो जीमेल में मैसेज आ गया था।
तो सेंटर की दीदी से पूछो, दीदी वहाँ जो रजिस्ट्रेशन किया है वो अप्रूव हो गया क्या? अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन का नंबर आता है उसमें, तो वो रजिस्ट्रेशन एक बार सुनो, पहले मेरी बात पूरी सुनो, उसके बाद क्वेश्चन करना। ओके, देखो आप सबके जो भी बच्चे हैं उनके रजिस्ट्रेशन के नंबर जो है पहले एक बार पूरा हो जाने दो रजिस्ट्रेशन। हम लोग आप सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें हम सबके नंबर शेयर भी कर देंगे आप लोगों को, ठीक है? इसलिए चिंता नहीं करना, आपको अप्रूवल मिला ही नहीं मिला है। जितने भी बच्चे और पेरेंट्स हैं उनके ग्रुप बना के व्हाट्सएप पे आपको आपकी डिटेल्स रजिस्ट्रेशन नंबर की मिल जाएगी, ठीक है? और जिसको कोई प्रॉब्लम है वो हमें कॉल कर सकता है, आपको नंबर शेयर किया हुआ है ना, आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। यस दीपक। हमें रंगोली कंपटीशन कैसे होगा? रंगोली कंपटीशन में आपको रंगोली बनानी है, रंगोली बनाते हुए भी आपको एक फोटो लेना है या वीडियो लेना है, और रंगोली बनाने के बाद आपको उसका फोटो या वीडियो निकाल के टेलीग्राम ग्रुप पे भेजना है। टेलीग्राम ग्रुप आपको पता है ना, जो राजयोगी किड्स का ग्रुप है, उसमें आपको भेजना है। पर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप कर रखा है। व्हाट्सएप पे आप उस नंबर पे भी भेज सकते हो, जो व्हाट्सएप का नंबर आपको हम शेयर करते हैं ना बात। हाँ, देखो चैट बॉक्स में भी डाल रहे हैं वो नंबर हम आपके लिए, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे भी अपना वीडियो या अपना जो फोटो है वो भेज सकते हैं। और ग्रुप रंगोली की शेयर करेंगे, आपके व्हाट्सएप पे हम रंगोली की इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, आप निश्चिंत रहो। अभी हमारा ट्रेन का टाइम हो रहा है, हमें भागना है, हमें ट्रेन पकड़नी है। ओके